एक आदमी के बिहेवियर के कारण ब्रांड को 40 या 50 मिलियन का लॉस हो गया। सो बिहेवियर इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू कम्युनिकेशन। एक जमाने में ब्रांड बातें करता था और मैं सुनता था। अभी नाउ आई कैन टॉक बैक, आई विल गो ऑन टू ट्विटर एंड ट्रैक द ब्रांड इज नॉट द प्रोडक्ट, ब्रांड इज नॉट द पीपल हु वर्क फॉर इट, ब्रांड इज नॉट द फैक्ट्री, ब्रांड इज नॉट द पैकेजिंग, ब्रांड इज नॉट द ब्रांड नेम, ब्रांड इज नॉट द लोगो, इट इज एन आइडिया that decides how you will run business. सर जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं, इट इज नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। क्या ब्रांडिंग की दुनिया एक हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने में हेल्प करती है, या हम सब एक सिक सिस्टम को एफिशिएंटली रन करते रहते हैं? तो क्या ये ब्लफ मार्केटिंग सही है सर? You can fool some of the people some of the time, a lot of people a lot of the time, but you can't fool all the people all the time. तो इसमें ब्रांड कहाँ है? You have not made any decision कि कौन सा ब्रांड खरीदना। Your phone has done it, artificial intelligence has done it. Tropicana ब्रांड का पैकेजिंग चेंज, उसके ब्रांड में ऑरेंज था, ऑरेंज में एक स्ट्रॉ था, वो निकाल के उन्होंने एक ग्लास डाल दिया। 3 महीने में करीब 30 मिलियन रुपए उन्होंने गवाए। The mothers were buying Tropicana. When that orange had a straw in it, the mother said, I'm giving my baby natural juice. When you put a glass there, it is not. Positioning की थीसिस क्या थी कि मैं आपको बोलते रहूंगा कि मैं किरण हूँ, मैं महान हूँ, और एक दिन आप उसको बिलीव कर लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेरे साथ काम कर रहा था, नाउ ही कैन रीच यू ऑन ट्विटर, टेल यू ये सब झूठ है। डैनियल क्रेग, जेम्स बॉन्ड है वो। डैनियल क्रेग डजंट स्मोक, ही ड्रिंक्स 0 अल्कोहल बियर एंड ही डजंट वुमनाइज, हिज गर्लफ्रेंड रिमेन्स द सेम एंड द साउंड ट्रैक व्हिच इज फ्रॉम 1962 is unchanged. So as society has changed, some parts of the brand that can change. The relevance has to be. एक चीज मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूँ, क्या आप पर्सनली कंफर्टेबल थे आधार के कम्युनिकेशन डिजाइन से, या कभी ऐसा लगा कि हम एक कंसेंट प्रॉब्लम को एक डिजाइन प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर रहे हैं? एक्चुअली ऑल द स्ट्रेटेजी दैट वी डिड, उसका कोई काम ही नहीं रहा। मेरा ड्राइवर है, तो वो एक दिन आया, बोला कि सर मैंने वो आधार करा है ना। किसने तुमको बोला ये करवाने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ चीज नहीं लाई है, तो मैंने जाके। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ एक ऐसे इंसान को मिलवाने वाला हूं जिनको इंडिया में वन ऑफ द पायनियर कहा जाता है इन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। ये हमारी कंट्री के कुछ ऐसे जीनियस माइंड्स में से एक हैं जिन्होंने मार्केटिंग और ब्रांडिंग को एक न्यू शेप दे दी इस न्यू एरा में। तो आज हमारे साथ हैं किरण खालप सर, जो कि एक ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। उनका योगदान कई बड़े ब्रांड्स को बनाने में रहा है, जैसे टाटा डोकोमो, फैब इंडिया और ना जाने अनगिनत ब्रांड्स जिनके साथ उन्होंने काम करा है। और एक चीज, आधार कार्ड की मार्केटिंग और ब्रांडिंग में वो उस टीम के चेयरपर्सन थे और उनके अंडर ही उसकी मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन करा गया। तो ये सब कैसे होता है, ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग की दुनिया कैसे काम करती है, कैसे इनकी हेल्प से एक बड़े बड़े बिजनेस बनाए जाते हैं, उनका काम मार्केटिंग से आगे जाता है। ये साइकोलॉजी, परसेप्शन और इन्फ्लुएंस का गेम है। तो आज जानेंगे इस गेम के एक्सपर्ट किरण सर के साथ कि कैसे आप इसमें कमाल कर सकते हो, और अगर आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग में जाने वाले हो, या होता कैसे है, सारी चीजें चलती कैसे हैं, इन सब चीजों के पीछे कोर बेसिक क्या है जिसको आपको पकड़ लेना चाहिए। तो आज यही सब होगा इस एपिसोड में। तो बिना टाइम वेस्ट करें मैं मिलता हूं सीधा आपको एपिसोड में। इस एपिसोड को पूरा देखना, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन है, आपको बहुत मदद करेगी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सही इमेज को पकड़ने में, सीखने में, और आप इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ सकते हो ये सब जानने में। तो बने रहिए इस एपिसोड में। यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो एंड यू आर वॉचिंग किरण खालप ओनली ऑन द प्रतीक शो। सर जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं, इट इज नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। क्या ब्रांडिंग की दुनिया एक हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने में हेल्प करती है, या हम सब एक सिक सिस्टम को एफिशिएंटली रन करते रहते हैं? बहुत गहरा क्वेश्चन है। Have you started this? Yeah, we have started this. Yeah. Branding is an idea for identification. It is not possible for branding to take this huge task of fixing a sick society. सर बस एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ जब भी आप कोई जवाब दें थोड़ा उसको सिंपल लैंग्वेज में दीजिएगा, बिकॉज जो मेरी ऑडियंस है वो उस चीज़ को समझ पाए। बिकॉज मैं जो भी आपके साथ एपिसोड बना रहा हूँ, मैं खुद उसको सीखना चाहता हूँ
आपके एक्सपीरियंस से, एंड अपनी जो ऑडियंस है उनको भी उसके साथ एजुकेट करना चाहता हूँ. यस, यू कैन. तो हम लोग लेट अस सिंप्लीफाई द वर्ड ब्रांड. ओके, हमारी किताब में, क्लोरोफिल की किताब में, मैंने जो सोचा है, 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स, वी हैव अ सिंपल डेफिनेशन दैट अ ब्रांड इज एन आइडिया. ब्रांड इज एन आइडिया. ओके. ब्रांड इज नॉट द प्रोडक्ट. आप जो कॉफी पी रहे हो, दैट इज नॉट द प्रोडक्ट. ब्रांड इज नॉट द पीपल हु वर्क फॉर इट. ब्रांड इज नॉट द फैक्ट्री. ब्रांड इज नॉट द पैकेजिंग. ब्रांड इज नॉट द ब्रांड नेम. ब्रांड इज नॉट द लोगो. इट इज एन आइडिया. इट इज एन आइडिया. परसेप्शन कह सकते हैं. No, it is an idea that decides how you will run business. ओके, ठीक है. ठीक है. बिजनेस या जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, वो उसी हिसाब से. मैं आपको 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स देता हूँ. बिल्कुल. अमूल का नाम सुना है? अमूल का आइडिया क्या है? अमूल कहता है कि मैं किसानों को सबसे ज़्यादा पैसा, किसान या जो उनको मिल्क बेचते हैं उनको सबसे ज़्यादा पैसा दूंगा, कंज्यूमर को मैं सबसे कम पैसा लगा लूँगा, और जो बचेगा वो मैं रखूँगा. ये आइडिया है. उन्होंने नहीं कहते कि मैं दूध बेचूँगा या मैं चॉकलेट बेचूँगा. लेकिन ये आइडिया जो है वो जो कुछ भी करते हैं, ये आइडिया उसके पीछे रहता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलना चाहिए, कंज्यूमर को सबसे कम पैसा लगाना चाहिए, कॉस्ट उनका, और जो बचेगा वो मेरा. दिस इज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया. बट वो आइडिया लेके ही अमूल इतना बड़ा बन गया है. राइट. सो अमूल द ब्रांड इज दिस आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस. सो फैब इंडिया कहता है, हम लोग के यहाँ था मैस मैन्युफैक्चरिंग. मैस, तो वो कहते हैं मैस मैन्युफैक्चरिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग बाय मैसेस. माने जो लोग हाथ से काम करते हैं वो ही मैं बेचूंगा, मैं मशीन से किया हुआ नहीं बेचूंगा. तो उस आइडिया के हिसाब से वो कुछ भी बेच सकते हैं. उन्होंने शुरुआत की बेडशीट से, अभी तो कम से कम 1200 अलग अलग चीज़ें वो बेचते हैं, लेकिन सब कुछ हाथ से बनी हुई चाहिए. वो आइडिया है हैंडमेड. ये हो गया प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का आइडिया. मैं तो आपको दूसरा आइडिया देता हूँ. हम लोगों ने एक ब्रांड बनाया, इटर्नल मेवाड़. मेवाड़ जो डायनेस्टी है उदयपुर की, राइट. वो का पिछले साल उनका देहांत हो गया. अरविंद सिंह मेवाड़, ही वॉज द 76th कस्टोडियन ऑफ दैट डायनेस्टी. तो वो डायनेस्टी का आइडिया कहता है एक ही, कस्टोडियनशिप. उसका मतलब क्या है कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं केवल कस्टोडियन हूँ. शिव के नाम से मैं कस्टोडियन हूँ. उसका मतलब क्या है, जब भी आप प्रोसेशन देखते हैं उनका, वो प्रोसेशन में महाराजा आगे नहीं है, शिव आगे है, महाराजा पीछे है. मैं कस्टोडियन हूँ, मैं केवल लोगों की मैं कस्टोडियनशिप ले रहा हूँ उनके नाम से, शिव के नाम से. और ये आप सोचो 1200 years this has been happening. One idea. That is the brand. अगर आप दुनिया भर में देखो ओल्डेस्ट ब्रांड्स कौन से हैं, सो एनी ब्रांड विच इज़ मोर देन 200 years old, 40% of them come from Japan. The world's oldest brand is Japanese, Kongumi. It's 1400 years old. क्यों? वही जो थॉट है, जो आइडिया है कि मैं इसी तरह से काम करूँगा, वो इतने हज़ारों सालों से टूटा नहीं है, चेंज नहीं हुआ है. उसका मतलब ब्रांड है. तो अगर आप सोचे कि क्या ये जो सोच है ब्रांडिंग की, वो जो आपने कहा, जो कृष्णमूर्ति ने कहा कि कैन इट चेंज अ सिक सोसाइटी, मे नॉट, बिकॉज इट इज़ आफ्टर ऑल एन आइडिया. What will change the Sikh society, according to me, is an individual. Pratik can change. The day Pratik changes inside, his duality ends, he has changed society. Because society is what? Society is a concept. Society माने क्या? आप वहाँ बाहर जाओगे
तो 4 लोग हैं, वो तो आपको पहचानते नहीं, वो मुझे पहचानते नहीं, वो क्या सोसाइटी, वो क्या करेंगे, आप क्या बोलोगे उनसे, उनको बोलोगे कि आप बदल जाओ, व्हाई वुड ही लिसन टू यू? राइट, कोई मतलब नहीं उनको मेरे से। हाँ, बट द डे यू चेंज एंड देन यू मीट समबडी एंड से अरे प्रतीक बदल गया, वो ही इज़ नॉट लाइक बिफोर, देयर इज़ नो सेल्फिशनेस इन हिम। कृष्णमूर्ति जी की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई थियोसॉफी से। थियोसॉफी का थीसिस था कि ये 20th सेंचुरी में देयर विल बी अ वर्ल्ड टीचर, और उनका लेडबिटर नाम का आदमी था जो ऑरा देखता था। हाँ, उसकी खासियत थी कि ही कुड सी ऑराज, ही कुड सी वेदर समबडी इज, एंड ही सॉ कृष्णमूर्ति, ही वाज 9 years old on a beach in Chennai, and he went back and told Annie Besant कि ये है वर्ल्ड टीचर। उसके ऑरा में सेल्फिशनेस है ही नहीं है। सो शी अडॉप्टेड हिम। काफ़ी बहुत फैंटास्टिक स्टोरी है। मेरी माई ड्रीम इज़ टू मेक अ फीचर फिल्म ऑन हिम, ओके, because people should know the story. It's an incredible story. तो कृष्णा जी ने कहा कि मैं मेरे भाई के साथ ही जाऊंगा, तो शी अडॉप्टेड हिम ऑल्सो। तो दोनों निकल गए, लंदन को गए, उनके दांत ठीक किए, उसके बाल साफ किए, उसको सूट्स पहनाया, ये किया, until one day, and then he went through, his brother died, तो he went through a massive traumatic experience. कुछ लोग कहते हैं कि उनको जो शक्तियां हैं वो तैयार कर रही थी उनके रोल के लिए, वर्ल्ड टीचर के लिए। बट द बिगेस्ट थिंग वाज व्हेन ही फाइनली वेंट ऑन स्टेज, ही वाज आई थिंक 29 years old, and there was this huge organization that had been created called Order of the Star. There were 43,000 people in that Order of the Star. और उनको कहा, उनको कहा गया था कि वर्ल्ड टीचर आएंगे और आपको एक नई दिशा दिखाएंगे, उसको लेकर आपको दुनिया भर में जाना है। एंड ही वेंट ऑन स्टेज, इट्स अ फैंटास्टिक स्पीच, एंड ही सेड ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। व्हाट इट मींस? ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। ओके, देयर इज नो पाथ टू द ट्रूथ। हर एक की जो दिशा होगी वो अलग अलग होगी, आप पहुँचेंगे वहीं, बट कौन कहाँ से जाएगा वो पता नहीं है। Truth is a pathless land, therefore nobody should decide how you approach it. Therefore, I am disbanding the Order of the Star. Imagine कि आप उन 43,000 people में से आप इंतज़ार कर रहे हो कि एक दिन ये आएगा और मैं दुनिया भर में जाऊँगा, और now he is come and said कि नहीं, ये बंद हो गया। So he was thrown out of theosophy. फिर उसमें ब्रांड का काम बहुत कम हो जाएगा। That to me is the 4th era of branding. So that book is free, so you can order it whenever you want. If you go to the Chlorophyll website, you can download it from there. Okay, I will read it because it's very interesting. That yes, 4 dimensions. I have spent all those. There are tons of examples. I've written it like a thriller, so पढ़ना बहुत आसान है. It's not written like an academic book. ऐसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दैट ब्रांड एक मेमोरी स्ट्रक्चर की तरह है। यस, मेमोरी स्ट्रक्चर की तरह नहीं, ब्रांड हैज टू एंटर योर मेमोरी स्ट्रक्चर। हम लोग क्या होता है कि हर एक कैटेगरी में, इफ यू हैड लॉट्स ऑफ मनी, विच कार वुड यू बाय? आई विल गो फॉर रोल्स रॉयस। किसने बोला? दस मेरी को पसंद। हाँ, इट इज स्टक। अगर रोल्स रॉयस नहीं मिलती है तो क्या खरीदोगे? मर्सिडीज खरीदूंगा। So in your head there is this 1, 2, 3 ready. Even when you're currently आप नहीं खरीद सकते हो, लेकिन आपके मन में वो लैडर तैयार है। राइट, एब्सोल्युटली। अगर अच्छे होटल में रहना है, दुनिया के सबसे बेहतर होटल में, आप कहाँ जाओगे? सेंट रेजिस या फिर रिट्स कार्ल्टन, सेंट रेजिस, एंड देयर आर अदर्स जिनके नाम भी हम लोग को पता नहीं। ऑफ कोर्स, राइट। बट दैट स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी इन योर हेड, क्योंकि इतना आपने सुना है उनके बारे में। दिस आर वर्ल्ड्स बेस्ट, रिट्स कार्ल्टन इज वर्ल्ड्स बेस्ट। दैट इज दैट ब्रांड। सो व्हाट योर साइकोलॉजी इज सेइंग इज करेक्ट, दैट इट हैज एंटर्ड योर मेमोरी स्ट्रक्चर। और ब्रांडिंग का पूरा जो खेल है
that is entering the memory structure, especially when you're currently not buying it. अभी आप रिट्स कार्ल्टन जाके नहीं रह रहे हो, लेकिन जब आपके पास पैसा होगा. अच्छा, जैसे सर आपने कहा ब्रांड एक बिहेवियर है, नॉट अ लोगो, तो इतनी सारी ब्रांड आइडेंटिटी एजेंसीज हैं, क्यों एग्जिस्ट करती हैं? एंड वो एसेंशियली फेक सोल्यूशंस बेच रहे हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू सेल फॉर. I don't know why so many exist. That is not a question I can answer. But again, if you take 2004 as the starting point, because now everybody can talk back to the brand. एक ज़माने में यार ब्रांड बातें करता था और मैं सुनता था. अभी now I can talk back. I will go on to Twitter and track the. सर अच्छा, जैसे अगर ब्रांड्स बनते हैं तो जो ब्रांड्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं और जो ब्रांड सक्सेसफुल नहीं बन पाते, उनके बीच में ऐसा क्या की डिफरेंस रहता है कि एक ब्रांड सेम कैटेगरी में स्टार्ट होता है बट वो शाइन करता है, बट एक ब्रांड डाउनफॉल पे चला जाता है? Relevance. The first big word you must understand is relevance. केवल ब्रांड नेम या केवल वो अच्छा लोगो बनाने से या अच्छी ट्यून बनाने से या अच्छी एडवर्टाइजिंग से वो ब्रांड नहीं बनता है. जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो रेलेवेंट है या नहीं. जैसे जैसे आपकी नीड्स चेंज होती जाती है, वो ब्रांड के प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं कि नहीं, तब वो रहेगा. अगर आपके प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होते हैं, अगर वो रेलेवेंट नहीं है, तो ब्रांड जिएगा नहीं. स्मार्टफोन चाहिए तो स्मार्टफोन ले लो, कैमरा चाहिए तो बेहतर कैमरा. दैट इज़ हाउ दोज ब्रांड्स आर अलाइव. सर ब्रांडिंग में अगर देखा जाए तो बड़ी कमाल चीज़ है. लाइक दिस इज़ अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये हो सकता है $10 से बिके, बट अगर इसकी कोई ब्रांडिंग कर दे, इसकी कोई लेबलिंग कर दे एंड इसके पीछे एक स्टोरी बन जाए, तो इट कैन सेल अप टू फॉर $300 या $200. तो ब्रांडिंग ऐसा क्या एडअप कर देती है कि दैट सेम चीज़ अब मुझे $300 की मिल रही है एंड ब्रांडिंग करने से पहले ये सेम चीज़ मुझे $10 की मिल रही थी. एक ज़माने में था, अभी कम हो रहा है. सो स्टारबक्स ने कहा कि मैं कॉफ़ी नहीं बेचता हूँ. आई एम द थर्ड प्लेस इन योर लाइफ. यू हैव अ होम, यू हैव एन ऑफिस, एंड two यू चिल places, प्लेस. and this is a third place in your life. यहाँ मैं वाईफाई दूंगा तो आप आके बैठ जाओ और आपको जितना समय बताना है बताओ, दोस्तों के साथ आ जाओ. कॉफ़ी इज incidental. Okay. They're offering That's why I'm able to have a coffee for $40 और बाहर आप $10 में बेचते हो, यहाँ $40 में. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर टू लॉन्ग. अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज पीपल आर टेलिंग यू दैट ये सही नहीं है, आप जो कॉफ़ी पी रहे हो वो सबसे अच्छी कॉफ़ी है ही नहीं. right. So there will be some people who will still buy that $40 की कॉफ़ी, but there will be enough number of people who will leave and say मुझको जो अगर सही कॉफ़ी ही पीनी है तो मैं वो XYZ जगह जाऊंगा जो ब्राज़ील की फॉरेस्ट से लेके आया है वो कॉफ़ी और वो अच्छी तरीके से बनाया है और वो जो स्पेशलिस्ट कॉफ़ी होती है. बट दिस that I will create a story and I will listen to that story and therefore pay more is becoming less and less true, because people are able to point out that this story is incorrect. Yes, of course सर, एक्सपोजर भी बढ़ता जा रहा है एंड थिंग्स आर वेरी ओपन. अब हर किसी के एक्सेस में है चीज़ें, तो दे कैन अंडरस्टैंड दैट कैसे चीज़ें चलती हैं. जैसे वो फूड फार्मर ने, he has made so many brands change their प्रोडक्ट कि आप बोल रहे हो कि एनर्जी है लेकिन इसमें खाली शुगर है, सो दे हैड टू चेंज देयर प्रोडक्ट. अच्छा, जैसे आपने अभी बताया ब्रांडिंग भी काफ़ी तरीके की होती है एंड आप जैसे रियल जूस है, इट्स नॉट अ रियल जूस, दे आर नॉट ऑफरिंग जस्ट फ्रूट जूस, दे आर ऑफरिंग जूस जो टेस्टी है, पल्प जूस जो टेस्टी है एंड यू कैन ड्रिंक इट एज अ बेवरेज, बट वो जूस नहीं है जस्ट नॉर्मली, बट उसका ब्रांडिंग ऐसे है कि दैट वो ऐसा लगता है इट्स अ रियल जूस, ये असली वाला जूस है. यस. तो क्या ये ब्लफ मार्केटिंग सही है सर? सो दैट इज व्हाट दे से ना, दैट यू कैन फूल some of the people some of the time, a lot of people a lot of the time, but you can't
You can't fool all the people all the time. Sooner or later it will get catch. तो 20 साल तक ये चलेगा शायद, फिर वो पकड़ा जाएगा. फिर there will be another product which will come. अभी there is a brand called Whole Truth. Whole Truth says कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सच ही कहूँगा. So there will be more people who will go to that. There are people who have been waiting to drink cold drink for a long time. वो ये नहीं सोच रहे कि इसमें शुगर है. They have been dying. The way it is sold is through the experience. That is obviously. But when you ask me why do people aspire for that, they aspire for that because that is how they define themselves. मैं वो हूँ जो हमेश के कपड़े खरीद सकता है. राइट राइट. वो खुद के लिए एक अचीवमेंट है एंड एक पेडिस्टल है कि भाई मैं तो इनसे अलग हूँ. हाँ. मैं कुछ खास हूँ. तो everybody used to say Steve Jobs only wore black turtleneck t-shirt and jeans. But भैया वो black turtleneck t-shirt उसके पास 20 या 40 थे. And each one cost many $1,000s because it was made by somebody in Italy with some special thing. उसका नाम भी नहीं पता है किसी को. राइट. So that is so exclusive. उसका brand name ही नहीं है. एंड स्टिल वो एक It's a mystery. So It's a it's mystery. valuable because it's not accessible. You don't get it. सर मैं मार्केटिंग पे पूछना चाहता हूँ बिकॉज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग दीज बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. आप मार्केटिंग को अब कैसे एक्सप्लेन करते हो दैट व्हाट इज मार्केटिंग इन इजी लैंग्वेज ताकि सब समझ जाए. So brand would be time agnostic. As I said, technically a brand can last for a lifetime. I gave you an example of Kongumi, which is a Japanese brand, which is 1,400 years old. So technically, the oldest beer, Weihenstephaner, is 1,000 years old. Marketing is time bound. Marketing is making that brand accessible. ओके राइट. Making that brand accessible how? Accessible in terms of money. Can you afford it? Accessible in terms of what? Is it at hand? Can you get it in a next door dukan? Can you get it online? Can you get it delivered? That's part of marketing. Can you get it on time? All of that would be part of marketing. But what that brand is, what its identity is, what it stands for, which cannot change for technically for thousands of years, that is brand. And to maintain that over time, how can you have a beer which is 1,000 years old? Because what it stands for, Weihenstephaner, has not changed. मतलब मैं प्रतीक हूँ और मार्केटिंग को मैं ये कह सकता हूँ कि दैट अगर मैं उसको एडवर्टीज कर रहा हूँ और मैं लोगों को ये बता रहा हूँ मेरे से मिलने के या मेरे साथ पॉडकास्ट करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वी कैन You are कॉल दिस मार्केटिंग. making this brand, you are allowing people to reach this brand, राइट राइट राइट. to buy it, to exchange notes with it. मिलना है तो मिलना है. So that process of making that brand accessible through distribution, through price, through advertising. Advertising means what? You are accessible to my mind. राइट. You are accessible to my wallet. मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. उसका नाम रियल हो लेकिन वो रियल फ्रूट जूस है कि नहीं वो पता चलेगा लोगों को. देयर विल बी सम पीपल हु हैव बीन वेटिंग, जो जिंदगी में कभी उन्होंने फ्रूट जूस पिया ही नहीं, तो वो तो अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो जाएंगे वहाँ. लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद जब उनको पता चलेगा कि सही नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैक ऑफ पैक विजडम. बैक ऑफ पैक विजडम माने आप किसी भी आप प्रोडक्ट लेंगे तो उसके पीछे FSSAI का ये है कि यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. सबसे ज़्यादा वॉल्यूम की चीज़ जो है वो पहले लिखना चाहिए. देन यू कैन रीड दैट एंड यू से कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें तो मैदा का है. एंड देन योर डॉक्टर हैज टोल्ड यू कि आप यू डोंट हैव सो मच कार्बोहाइड्रेट, मैदा आप बंद कर दो. सो यू आर नाउ बिकम वाइज बाय रीडिंग द बैक ऑफ द पैक. वो जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे पीपल more and more people realize it, they will choose products which are telling the truth on the back of the pack. सर कुछ आपको अगर याद हो कि दैट द बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन एग्जांपल
फॉर द ऑडियंस की कोई बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन आप बता It's सकते relevant. It is all to do with relevance. There is no best. In advertising, there is no best and worst. It is most effective and least effective. Did it work? मुझे अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, doesn't matter. हम लोग जब एडवर्टाइजिंग में थे हम लोग हंसते थे कि अरे ये देखो वीडियोकॉन का ऐड, उसमें इतना फुल पेज है और उसमें 1/3 जो है उसमें डीलर्स के नाम है, तो हम लोग हंसते थे इसमें क्या क्रिएटिव है. एक्चुअली इट वाज इनकरेक्ट, इट वाज मोर इफेक्टिव. व्हाई? बिकॉज वीडियोकॉन डिसाइडेड दैट दे वर मार्केटिंग नॉट टू द एंड कंज्यूमर, दे वर मार्केटिंग टू द डीलर्स. वो डीलर्स के लिए मार्केटिंग कर रहे थे. सो दे वर टेलिंग दैट देखो मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ, तुम्हें फेमस बना रहा हूँ. विच इज़ अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, राइट. लेकिन हम लोग वहाँ बैठ के अरे इसमें क्रिएटिव नहीं है. डजंट मैटर वॉज इट बेस्ट और नॉट बेस्ट, डजंट मैटर. पीपल इज आस्क मी सबसे व्हाट आर द मोस्ट मेमोरेबल, तो एक इस साइज़ के ऐड थे, इस साइज़ के, उसके कांस में काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलने थे. तो उसमें देयर वाज अ मैच स्टिक, तिली और टूटी हुई मैच स्टिक, एंड बिलो दैट इट सेड कराटे फॉर बिगिनर्स एंड फ़ोन नंबर था. आई कांट फॉरगेट इट. इट्स नॉट फॉर अ बिग ब्रांड और एनीथिंग, बट इट इज़ सो मेमोरेबल कि कराटे सीखना है, कराटे में तोड़ते हैं लेकिन वो मैच स्टिक. मतलब ऐसी चीज़ है कि कोई देखे तो उसको याद रह जाएगी. सेम बैक टू दैट हैज़ इट एंटर्ड योर मेमोरी स्ट्रक्चर. लाइक साइकोलॉजिस्ट से कि वो मेमोरी Whether स्ट्रक्चर it में is बैठा for है. a luxury car, luxury hotel, whether it's for a matchstick, whether it is for oil, is it in your memory structure? कि जब आप उस चीज़ को खरीदना चाहोगे, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहोगे, क्या वो उस ब्रांड का नाम वो 3 जो लैडर है 3 की उसमें है या नहीं. आपने बहुत सारे लार्ज स्केल कैंपेन किए, क्या कभी ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने कुछ ऐसा मांगा जिससे आपने पर्सनली अनएथिकल माना हो और आपने फिर भी किया? वो मोमेंट है ऐसा कुछ आपकी लाइफ में? अनएथिकल नहीं, लेकिन ब्रांड के हिसाब से गलत है, तो 3-4 बार किया है कि मेरे हिसाब से इस समय आप जो ब्रांड से कर रहे हो, एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रांड का पैकेजिंग चेंज नहीं करना चाहिए ज़्यादा. पैकेजिंग में जो आइडिया है वो आइडिया आपको 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल वही रखना चाहिए. ट्रॉपिकाना नाम का ब्रांड सुना है? हाँ. ट्रॉपिकाना ने यूएसए में ब्रांड का पैकेजिंग चेंज, उसके ब्रांड में ऑरेंज था, ऑरेंज में एक स्ट्रॉ था. हाँ. वो निकाल के उन्होंने एक ग्लास डाल दिया. हाँ. 3 महीने में करीब 30 मिलियन रुपए उन्होंने गंवाए. 30 million? If I remember right, because people, the mothers were buying Tropicana. When that orange had a straw in it, the mother said, I'm giving my baby natural juice. So when you put a glass there, it is not. So एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, हम लोगों ने नया पैकेजिंग किया, वो ब्रांड अच्छा हो गया, फिर उन्होंने कहा नहीं मुझको पैकेजिंग चेंज करना है. तो मैंने दिखाया उनको कि इस तरह से आपको चाहिए. उनसे कहा, मैं कहना मैं नहीं करूँगा, ये मेरे हिसाब से कर, मैं आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो कुछ भी सीखा है ब्रांडिंग में ये चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मेमोरी स्ट्रक्चर से खिलवाड़ कर रहे हो. राइट, एब्सोल्युटली. लाइक वो मैगी है तो वो येलो पैकेट, दैट इज एब्सोल्यूट कोर मेमोरी. अगर वो रेड आज कर दें तो या कलर, साउंड, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द मेमोरी स्ट्रक्चर, यू कांट प्ले विद इट. मैं जब ब्रांड कैसे चेंज होता है उसका एग्जांपल देता हूँ. तो एक ब्रांड था 1953 में बॉर्न हो गया. उसकी पहली फिल्म निकली 1962 में. कौन सा ब्रांड था? जेम्स बॉन्ड. ओके. 1962 में किसने जेम्स बॉन्ड खेला? शॉन कॉनरी. शॉन कॉनरी वाज अ चेन स्मोकर, ही वाज अ वुमनाइजर, he used to go with women for, and he used to drink shaken not stirred dry martini. This is 1962. अभी 2 या 3 साल पहले लास्ट बॉन्ड फिल्म आई, डैनियल क्रेग. डैनियल क्रेग डजंट स्मोक. जेम्स बॉन्ड ही है वो. He drinks 0 alcohol beer.
and he doesn't womanize. His girlfriend remains the same. He waits for his girlfriend. So as society has changed, youngsters look down upon smoking. वो कहते हैं कि स्मोकिंग थोड़ा इंफ्रा डिग है. It's a bad habit. So James Bond has stopped. Drinking too much is a bad habit. So he stopped drinking martini. He drinks zero alcohol beer, Heineken. And HIV आ गया, AIDS आ गया. So womanizing is not good. So he stopped womanizing. But his number is 007. So he has the license to kill. But he has to be 37 years old because he was a commander in the British Navy. And the soundtrack, which is from 1962, is unchanged. It's one of the most famous soundtracks. So always there will be some part of the brand which cannot change because that will affect the memory structure. And some parts of the brand that can change. The relevance has to be. If he continued to smoke, he won't be relevant. Right. जो आज डिमांड है, जो आज की सोच बदल रही है, उस पर भी हमें काम करना है. If you are doing real estate, your family business real estate, the people who are buying, they will say, मुझको ये सब ना WhatsApp पे चाहिए. You will have to do it. Right. Simple. Otherwise, your brand will die. But what Samir Construction stand for, that can't change. Jason Bourne and James Bond are both very exciting people. But James Bond has gadgets. Jason Bourne has no gadgets. Jason Bourne जब झगड़ा करता है, वो पेंसिल लेके यहाँ डाल देता है. Right. James Bond has a gun which can do this. He has a car which can do that. So fundamentals you can't shift. Right. सर, आधार एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो आपकी लाइफ में एक यादगार प्रोजेक्ट रहा होगा. दैट हैव बहुत सारी मेमोरीज होंगी आपके पास आधार में जुड़ने के साथ. सबसे पहले तो आपने कैसे सोचा कि दैट एक नाम आधार, बिकॉज इट्स लाइक UI/DY एंड बोरिंग नेम. मुझे तो लगता है कि अगर वो नाम होता तो लोग तो समझते नहीं कि क्या है. Yes, but let's be very clear. नाम मैंने नहीं दिया. इस पे काम जो किया वो प्रो बोनो किया है. आधार नाम came from a farmer in Rajasthan. फ्रॉम अ फार्मर. Because that team that was working with Nandan Nilekani, they were doing a lot of research all over. I wasn't part of that. राइट. So while doing that, while they were explaining the concept, this farmer said, ये तो मेरी जिंदगी का आधार बन गया. Why did the team choose that name? Because Aadhaar is one of the few words which has the same meaning in Tamil and Sanskrit-based languages like Marathi, Malayalam, Bengali. Okay. There are very few words which are the same in Tamil, and Tamil is older than Sanskrit. Okay. Yeah. So that's what it was chosen for. What was I involved in? Nandan Nilekani created a committee. I was the chairman of the committee. हम लोग किस में involved थे? Doing the marketing and advertising strategy for Aadhaar. What will we say is the benefit to you? किस लिए आप आके ये सब करो बायोमेट्रिक्स वगैरह, उसका बेनिफिट क्या होगा आपके लिए? To figure that out. So we did research, went to Dhara, we looked at how biometrics works, all of that. But the main thing I was involved in, that strategy went online. And we got 2,500 logos from all over the world. Crowdsourcing जिसे कहते हैं. तो वो 2,500 लोगोस उसको छाट के 5 लेके आना, उसमें मैं इन्वॉल्व था. ब्रांड नेम मैंने नहीं बनाया, लोगो मैंने नहीं बनाया. Right. वो लोगो हजारों लोगों ने भेजा. There was one youngster in Pune जिसका ये जो लोगो था वो फाइनली नंदन नीलेकनी और आर एस शर्मा ने चूज़ किया. मैंने छाट के 5 बनाए थे. एंड देन आई helped fine tune that logo and all of that. बट फिर भी जो प्रोडक्ट बनाया था आधार कार्ड, ये जो प्रोडक्ट बन रहा था, इसमें एक चीज़ थी कि सेल करनी थी एक ऐसी चीज़ जो डिस्ट्रक्ट करती है. गवर्नमेंट की डेटा कलेक्शन, ब्रांडिंग ने वहाँ क्या रोल प्ले किया और क्या वो रोल एथिकल था? What is the meaning? Why is it unethical? It was very clear Unethical that in the sense of initially lot of people came, lot of consumer people came thinking that they would get data. The government was very clear. You are not going to have access to any data. So you needed an identity. You and I are very happy having a passport and a ration card.
हम लोगों ने जब लॉन्च किया, इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग. आई हैड टीयर्स इन माय आईज बिकॉज इट वाज लॉन्च्ड बाय अ फार्मर फ्रॉम यूपी and he spoke in chaste Hindi. This was in Delhi only. And he said, आप लोगों को पता भी नहीं है कि आपने मेरे लिए क्या किया. बिकॉज मुझको यहाँ से यहाँ जाने, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक जाने में कितना काम और पैसा निकल जाता है मेरे, यू डू नॉट नो. नाउ इट हैज चेंज माई लाइफ. दिस प्राइवेसी एंड ऑल इज एयर कंडीशन रूम में बैठ के आप बातें कर रहे हो, जो ग्राउंड पे जो उसकी. सेकेंडली रिमेंबर दैट इट वाज नेवर मेंट टू बी अ कार्ड. इट वाज मेंट टू बी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. राइट. सो आप यू गो टू द बैंक एंड जैसे आपका नाम क्या है, प्रतीक श्रीवास्तव, इधर रखो, कन्फर्म्ड. दैट इज हाउ इट इज मेंट टू वर्क. डजंट मैटर. That card has revolutionized, right? That your entire UPI runs on that. So it has revolution. You listen to all the guys from Harvard, from all the economists saying, this is what all economists should do. आपने ऐसा क्या, मतलब इसमें ऐसा क्या दिमाग लगाया कि इतने सारे करोड़ों ऑफ इंडियंस को इनकरेज करना है कि दैट आप चाहो और अपने लिए आधार कार्ड बनवाओ और ये आपको बेनिफिट देगा, इससे आपकी लाइफ में एक चेंज ये आएगा? मैंने नहीं सोचा. मेरा काम उतना ही था, मेरा काम सीमित था. ये आइडिया नंदन नीलेकणी या गवर्नमेंट ने जिसने भी सोचा, वो आइडिया उनका है. उनका देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिया स्टैक विच इज़ द बैकबोन ऑफ दिस एंटायर थिंग. आधार कार्ड या बायोमेट्रिक, सर ये मेरा आइडिया नहीं. मेरा काम उतना ही है, सीमित था कि इसकी अगर स्ट्रैटेजी हो, बेनिफिट हो, क्या बेनिफिट होना चाहिए, वो क्लासिफिकेशन, उसका आर्टिकुलेशन, उसका हम लोगों ने एक्चुअल किताब बनाई आधार की. अच्छा, आपने किताब बनाई थी? मैंने उस कमेटी ने. ओके. और उसको रिलीज़ किया कि आधार जब हम लोग कहते हैं तब उसका बेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, इसका जो ब्रांड स्ट्रैटेजी से कहते हैं, वो वी वर इन्वॉल्व इन दैट. देयर शुड बी अ नंबर लाइक दिस. ये आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन दैट. एक चीज़ मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूँ, क्या आप पर्सनली कंफर्टेबल थे आधार के कम्युनिकेशन डिज़ाइन से, या कभी ऐसा लगा कि हम एक कंसेंट प्रॉब्लम को एक डिज़ाइन प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर रहे हैं? देयर एक्चुअली ऑल द स्ट्रैटेजी दैट वी डिड, उसका कोई काम ही नहीं रहा. हाँ, ऐसा क्यों? सो वन डे मेरे साथ जो मेरा ड्राइवर है, हाँ. वो ड्राइवर नहीं, वो फैमिली का मेंबर ही सोचो. राइट. सब कुछ काम करता है, कुत्ते को घुमाना, ये करना, मुझको मदद करना. तो वो एक दिन आया, बोला कि सर मैंने वो आधार कराया. ना, किसने तुमको बोला ये करवाने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ नई लाई है, तो मैंने जाके. तो जो हम लोगों ने सोचा था कि करोड़ों लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि इसका फ़ायदा क्या है, वो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो उन्होंने कुछ मैट्रिक्स रखे थे. सोचा था कि 3 साल में अगर 30 करोड़ हो जाएंगे तो मान लेंगे कि वो सक्सेसफुल है. मुझे जब तक याद है कि 1 साल में ही 30 करोड़ हो गए. उसका बेनिफिट बाद में आ गया. सो व्हेन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको बच्चा पैदा होने से पहले 2 बार आपकी टेस्ट हो जाएगी और आपको मदद मिलेगी, और बच्चा पैदा होने के बाद 1 बार. आप आसाम में काम करते हो, आप आसामीज हो, तो 1 बार आपकी टेस्टिंग होगी. अभी आप काम के लिए दिल्ली आए हो, राइट. तो वो जो दूसरी टेस्टिंग है वो किसके हिसाब से होगी? मुझे पता नहीं आप कहाँ से आए हो, राइट. आपका नाम क्या है. बट दैट वुमन केम एंड सेड कि आधार के कारण नाउ आई एम एबल टू गेट द सेकेंड टेस्ट एंड द थर्ड टेस्ट. ये आप और हमको एयर कंडीशन रूम में बैठ के नहीं समझ में आएगा. राइट. इसलिए ये ऑल दिस थिंग अबाउट प्राइवेसी एंड ये. बट लुक एट व्हाट हैज हैपेंड टू पीपल. आप गवर्नमेंट जब 100 रुपये भेजता था, उसमें से केवल 15 रुपये पहुँचते थे, पूरे 85 हवा में जाते थे मिडलमैन से. अभी पूरा 100 का 100 जाता है. एक इकोसिस्टम भी क्रिएट करा लोगों के लिए. दैट इज अ गुड पार्ट. And I didn't bother about what anybody said at all. मेरे मन में जो था वो ही मैंने किया. एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया. ये चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में सर देखी, दैट
हर किसी की आपके साथ भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि दैट कि ये मेरा बेटा है या फिर मेरा भाई है तो ही विल बी लाइक दिस एंड ये कर सकता है और ये करे तो बेटर होगा। बट जब आप उन एक्सपेक्टेशन को तोड़ के कुछ और करते हो तो दे गेट हर्ट, उनको Yes. हर्ट होता है। See, it is okay for you to value the expectation of somebody who values you. राइट। But रास्ते का आदमी अगर एक्सपेक्टेशन लाएगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट हिज। सो माई फादर टोल्ड माई सब मामा लोग यही कहते थे, इतना तो होशियार लड़का था, अभी क्या टीचर बन रहा है। सो माई फादर टोल्ड हिम, आई एम टेलिंग यू ही विल बी द बेस्ट टीचर एवर। व्हेन आई केम बैक एंड दे सेड वो कॉपीराइटर बन गया, तो उनके मन में कॉपीराइटर माने कोर्ट में बैठ के जो कॉपी बनाता है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन टू हिम दैट कॉपीराइटर माने वो नहीं, वो एडवर्टाइजिंग। ये कमाल बात है सर। अच्छा सर, आपके भी इतने लंबे एक्सपीरियंस है, व्हाट कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू व्हाइल डूइंग एडवर्टाइजमेंट या फिर मार्केटिंग फॉर अ ब्रांड? ये दिस इज अ मिस्टेक, सिट इन अ रूम एंड डू एडवर्टाइजिंग। You can't. You want to do advertising, like I said, effective. If you want to do effective advertising, not clever, not bright, not best, not worst or whatever, you have to go and talk to the person to whom you are going to advertise. प्रैक्टिकली मतलब बात ये है कि दैट प्रैक्टिकली जाके आपको बाहर निकलना You have पड़ेगा। to understand what is happening. So I have been working with Unilever in some way or the other from 1983. So पहला मेरा बड़ा कैंपेन था ललिता जी का। तो यूनिलीवर में उस ज़माने में, उसके बाद शायद 4-5 साल बाद, इट हैड अ फैंटास्टिक सिस्टम। देयर वाज अ पासपोर्ट। आपको किसी मीटिंग में जाना है तो वो पासपोर्ट लेके जाना पड़ता था। वो पासपोर्ट में क्या था? पासपोर्ट में रिसर्च एजेंसी ने स्टैंप मारा था कि किरण ने 8 घंटे एक घर में बिताए हैं, कि देखने के लिए कि ये जो सर्फ यूज़ करती है वो किस तरह से यूज़ करती है, ये जो तेल यूज़ करती है वो किस तरह से यूज़ करती है। सर्फ में द बिग ब्रेक थ्रू वॉज दैट शी वॉज पुटिंग दैट पाउडर बाय वॉल्यूम। वो वेट देख के नहीं करते, वो हाथ में कितना आता है उसके हिसाब से वो बाद में बताते। एंड आवर एडवर्टाइजिंग वॉज टॉकिंग अबाउट वेट, सो शी डिडंट अंडरस्टैंड। वी वर सेइंग आधा किलो सर्फ और आधा किलो निरमा में बहुत फ़र्क है, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड दैट। बट वी सेड दैट वो जो आधा किलो सर्फ है वो 1 किलो निरमा के बराबर है वॉल्यूम में। दैट शी अंडरस्टूड। बट इफ़ यू हैडंट गॉन होम एंड लुक्ड एट इट, यू वोंट अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी नीडेड टू लॉन्च अ फूड ब्रांड। And lockdown में fantastic, actually research became easier because women had more time and then they got very interested कि ये फ़ोन लेके मैं ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ। तो फूड ब्रांड के नॉर्मली क्या होता है, यू से दैट हाउस वाइफ वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट हर हस्बैंड गेट्स न्यूट्रिशियस फूड, उनका खाना सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। क्यों? वो ट्रैवल करते हैं, समय पे नहीं मिलता है। और बच्चों को अच्छा खाना है, सेहत होना। लेकिन बच्चों को सेहत से ज़्यादा मतलब नहीं, उनको टेस्ट से ज़्यादा मतलब है। तो सेहतमंद भी होना चाहिए लेकिन टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट यू नॉर्मली थिंक। व्हेन वी वेंट एंड टॉक टू देम, दे सेड ये तो पुरानी बात है, ये तो होना ही है। लेकिन मेरे बगल में जो पम्मी है ना, वो सब उसकी जो भी कुछ पकाती है वो इंस्टाग्राम पे डालती है। आई वॉन्ट टू बी ऑन इंस्टाग्राम। मैं जो खाना बनाऊंगी वो सेहत के लिए अच्छा रहेगा, फ्लेवरफुल रहेगा, लेकिन वो इस तरह से दिखना चाहिए कि। सो व्हेन वी मेड दैट ब्रांड वी सेड कुछ ना कुछ तो इसमें हम लोग को देना चाहिए जो वो इंस्टाग्राम पे डाल सके। सेहतमंद तो होना ही चाहिए, फ्लेवरफुल होना चाहिए। तो हम लोगों ने ऐसा ब्रांड बनाया जो साथ ही फर्स्ट ब्रांड दैट विल गिव यू अ वियतनामीज रेसिपी, फर्स्ट ब्रांड दैट विल गिव यू कोरियन रेसिपी, फर्स्ट ब्रांड दैट विल गिव यू जापानीज रेसिपी। बिकॉज आप अगल बगल भी वही सुन रहे हो कि अभी एक नया जापानीज रेस्टोरेंट खुला है, एक कोरियन रेस्टोरेंट खुला है। इफ़ यू डू नॉट टॉक टू दैट एंड कंज्यूमर, I have been to at least 15 villages and lived in some of them when I was doing, say, ट्रैक्टर का ब्रांड बना रहा।
खाद का ब्रांड बना रहा हूँ, सो हैव टू गो एंड स्टे देयर एंड पूरा आपका ब्रेन एक्सप्लोड हो जाता है। बिकॉज नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि अरे किसान मने वो वैल्यू फॉर मनी मांगेगा। ऑल ऑफ देम सेड कि सर, पहली तो बात उसने कही कि सर क्या आप एडवर्टाइजिंग बनाओगे? सर शायद, वो धोती और टोपी में मत दिखाना, हम लोग नहीं है वो। राइट। मैं फुल फ्लेजेड एंटरप्रेन्योर, उसको डबल BSc था वो। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, अभी खेती से अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मैं मुर्गियाँ बेचूंगा, अंडे बेचूंगा। दैट वाज वन। सो व्हेन यू टॉक टू हिम, सो ही सेड कि आप हमको प्रूव करो कि जो आप मुझे दे रहे हो वो एक्चुअली इफेक्टिव होगा, कि मेरी जो उपज है वो, अगर आप कह रहे हो कि वो उपज डबल हो जाएगी, आप प्रूव करके दिखाओ, मैं पैसा लाऊंगा कहीं से ना कहीं। सो ही इज़ नो लॉन्गर टॉकिंग अबाउट कम पैसे में दे दो। सही बात है। व्हेन आई वाज स्टेइंग देयर, तो वो पूरा दिन, हम लोग सोचते कि इसको टेक्नोलॉजी ने, पूरा दिन ऑन व्हाट्सएप, ऑन यूट्यूब, ऑन ऑल द ग्रुप्स, वो केवल अच्छा खाद कहाँ से मिलेगा, अच्छी सीड्स कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से हो सकता है। रात में एंटरटेनमेंट क्या देखते हो आप? मैं तेलुगु पिक्चर देखता हूँ, मेरे लैंग्वेज में डब की हुई। तेलुगु पिक्चर क्यों? एक्शन बहुत अच्छा है। एंड यू आर आस्किंग मी कि एस्पिरेशन क्यों है, तो वो मुझ पे हंसते थे, ये सब आप OnePlus क्यों यूज़ करते हो, आप एप्पल का फ़ोन, आईफोन क्यों नहीं यूज़ करते? बोला क्यों? अरे सर, न्यूयॉर्क में आईफोन ही चलता है, हाँ। आपको यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ द वे दे थिंक अबाउट इट। बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने, बड़ा एक मैंने चीज़ सीखी। My third book of, I've written 3 books of fiction. Third book of fiction is about a cab driver, टैक्सी ड्राइवर मुंबई में। तो उसकी रिसर्च के लिए मैं टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बैठता था और बोलता था कि तुम घुमा लो, मुझको तो आपसे बात करनी है। वो भी वही कहता था कि सर ये आपको आईफोन यूज़ करना चाहिए, ये फ़ोन क्यों नहीं? मैं बोला तुम्हारे पास से नोकिया। वैसे नहीं, ये नोकिया मैं बाहर रखता हूँ क्योंकि मैं रात को टैक्सी चलाता हूँ, कोई भी मार के मुझे आईफोन ले जाएगा। मेरा आईफोन इधर है छिपा के रखा हुआ है। So when you talk to there, you cannot do an advertising campaign without what we call primary research. You have to go and talk to people and understand. Do they understand this word at all? We launched one real estate brand. He came and said, इसमें क्या आप इतना रिसर्च करोगे? मैं बोल रहा हूँ मेरी बिल्डिंग बहुत सस्टेनेबल है और लग्जरियस है। इसे देखो, हम लोग का एक प्रोसेस है, वी हैव अ 6-step प्रोसेस, वो प्रोसेस में से जाना ही पड़ता है। इज इट ओके इफ यू गो थ्रू द प्रोसेस? देन वी शो देम नाइदर दे अंडरस्टैंड सस्टेनेबल नॉर दे अंडरस्टैंड लग्जरी। वी हैव टू यूज अ टोटली डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स। तो ये बार बार इट विल कम बैक टू रेलेवेंस। राइट। और आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई सर, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम अ ऑब्जर्वर। Yes, 100%. What does she do? What does he do? What do the youngsters do? हम लोग youngsters पे रिसर्च करते हैं। We do not go and talk to youngsters. We take 3 of them और उनको डायरी देते हैं, इसमें लिखो आप, और 7 दिन के बाद हमको मिलो, क्या हुआ, क्या आपने सोचा था, कहाँ आपको फ्रस्ट्रेशन आ गया। Then you understand what they want. यस, उनके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। Then the brand can be around that. हम लोग we launched a hotel brand for youngsters. And we talked to them, they said, ये टेबल कुर्सी किस लिए रखते हो आप? हम लोग को तो बीन बैग चाहिए। So that hotel does not have table kursi. They have bean bags. Gen Z. Do you understand how dramatically it changes everything? Right. हमारे मन में है कि अच्छा कमरा माने एक बहुत बढ़िया टेबल होगा, बहुत एर्गोनॉमिकली डिजाइन चेयर होगी, लेकिन उनको चाहिए ही नहीं चेयर। उनकी डिमांड, उनके एक्चुअल डिमांड कुछ और है, एंड वो वही सॉर्ट आउट कर सकता है जो उधर ऑब्जर्वर की तरह देखे चीज़ों को। क्या करता है, उसको क्या चाहिए।
So if you are into marketing or if you are into branding. Attenborough is one of our biggest success stories. When they came to us in 2019, they were doing 5 crores per month. When we handed the brand back to them, they were doing 120 crores per month. आप दिल्ली में हो, आपकी माँ और पिताजी थोड़े एजड है, दिल्ली में दिन में बहुत गर्मी होती है तो आप फैन लगाते हो. Right. 90% of the accidents for old people is breaking of this bone. वो बोन जब ब्रेक होता है तब उससे सीरियस होते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं. तो आप सोते वक्त आपने फ़ैन ऑन कर दिया, फिर सुबह ठंड पड़ गई, आपको फ़ैन ऑफ करना है, आप नींद में हो, आप उठते हो, गिर जाते हो. Why can't you have a remote for the fan? Right, simple. टीवी के लिए रिमोट है. That's the relevance. That is where you understand कि क्या बनाना चाहिए. वो रिमोट कंट्रोल्ड है. Then you say Siri कंट्रोल्ड है. Right. It is possible. The technology exists. Right. आपको केवल उसको अडॉप्ट करना है. अच्छा, आप जब जेनजीज को देखते हो या फिर यंगर जनरेशन को देखते हो जो आज के लिए है, तो उनकी क्या डिमांड्स हैं? जैसे पहले के लोगों की क्या डिमांड्स थी और आपने जेनजीज में क्या चेंज देखा? हर जनरेशन प्रति every generation wants to be different from the previous generation. They want to prove that I am different. Gen Z की लैंग्वेज समझ में नहीं आती हम लोगों को. ऐसा क्यों बोला आपने? नहीं, बिकॉज दे हैव इन्वेंटेड देयर ओन लैंग्वेज. Okay. हम लोग का हर ट्यूसडे हम लोग की मीटिंग होती है तो हम लोगों ने जेन जी हायर किए हुए हैं, वो हम लोग को ट्रेन करते हैं. राइट. कि दिस इज व्हाट वी मीन. ड्रिप का मतलब क्या है? डू यू नो? आई डिडंट नो. ड्रिप का मतलब जो पहना है उसको, दैट इज ड्रिप. आई हैड नो क्लू. सो दे हैव, व्हाई डू दे हैव दैट लैंग्वेज? सो दैट द अदर जनरेशन डजंट अंडरस्टैंड देम, बिकॉज दे वांट टू से आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू. डिफरेंट, हमारी सोच डिफरेंट है. But when you are making a brand, you are looking at what is common to everybody, not what is different in everybody. And how you can solve a problem for them. You heard of a movie called Dangal? हाँ. PK? Right. Secret Superstar? Right. उसमें common क्या है? 3. PK and Dangal. आमिर खान. Yes. वो एक चीज़ है, but they are the highest grossing films in China. Yeah, right. They are ahead of Hollywood. Right, right. तो एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे बड़ा कम्युनिस्ट है. Right. हाउ कैन दिस बी ट्रू? दंगल के 2000 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसमें से 1,500 उधर का है. Right, right, right. हाउ इज इट पॉसिबल? यू टेल मी कि आप कम्युनिस्ट रेजिम में हो और यहाँ डेमोक्रेटिक रेजिम में हो और ये हरियाणा के लिए बनी फिल्म है, रीजनल. वहाँ कैसे चल रही है? Yes. क्योंकि इंडिया और चाइना में फाइनली ह्यूमन बीइंग की तौर से समथिंग इज कॉमन. एक माँ जो है, एक पिता जो है, उसका जो रिश्ता है अपने बेटी से, बेटी से, दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंस इन इंडिया. Oh, yes. कम्युनिस्ट में हो या डेमोक्रेसी में हो, दैट इज व्हाट दे लव. कि एक बाप क्या क्या करता है अपने बेटियों के लिए, Sacrifices and all. विच इज द सेम फॉर देम. Relatability होगी उनके लिए. Okay. रेलेवेंस आ गया. बड़ा कमाल का एग्जांपल दिया आपने. सो दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर व्हेन यू आर मेकिंग अ ब्रांड. कि आप आसाम में हो या देयर आर ब्रांड्स वी हैव क्रिएटेड विच ऑपरेट इन 55 कंट्रीज. एपटेक हम लोगों ने बनाया. एपटेक, द सिंपल आइडिया इज दैट अगर देयर इज एन IQ which measures English and maths. This is called Terman scale. There are multiple scales. Alfred Binet scale, multiple scales. So when you say IQ, actually you make IQ is maths and English. Right. But there is a gentleman called Howard Gardner who said एक तरीके का IQ नहीं होता है, अलग अलग तरीके के IQ होते हैं. म्यूजिकल IQ. मोजार्ट 3 साल का था जब वो, या 5 साल का, जो कुछ भी हो, क्वीन के सामने उसने वायलिन बजाया. वो भी 5 साल के बच्चे का ये कहाँ से आ गया म्यूजिकल IQ? गिफ्टेड है. गिफ्टेड है. आई कांट डू म्यूजिक, माई सिस्टर प्ले सितार. तो वो IQ अलग हो गया. ड्राइंग पेंटिंग का IQ अलग है. तो जिनको फॉर्मल एजुकेशन, इंग्लिश मैथ समझ में नहीं आता, लेकिन जो
maybe they are good at relationship like you. Somebody told you that you are able to speak well, you are able to relate well, तो आप podcast क्यों नहीं? ये IQ अलग है. So Aptech is saying कि मैं किस लिए हूँ ब्रांड? मैं ब्रांड उन लोगों के लिए हूँ जो नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन में सक्सीड नहीं होते. एंड दिस इज ट्रू इन 40 countries. So when we have made that brand, this is how we made it. कि in 40 countries there are enough number of people who will not be successful in formal education, जिनको लेकिन उनको ये आता है कि मैं अच्छा ड्रॉ कर सकता हूँ, तो उनके लिए वो एनिमेशन में आप उनको पढ़ाएंगे. मैं रिलेशनशिप अच्छा करता हूँ तो वो हॉस्पिटैलिटी में जाएंगे, तो मैं उनको तैयार करता हूँ हॉस्पिटैलिटी के लिए. दैट इज एप्टिक. वो 40 देशों में सही है वो. दैट इज कॉमन टू ऑल दोज 40 कंट्रीज. इट इज़ नॉट देयर in the West, because in the West you are not getting a job based on these attributes. So the brand will always try and look for what is common amongst different people. Find that and then attach yourself to that. सर इंडिया में जैसे D2C ब्रांड्स कम्युनिटी की बात करते हैं, हम एक ट्राइब बिल्ड करते हैं, बट ट्राइब का मतलब इन ग्रुप और आउट ग्रुप बोल सकते हो. तो क्या मॉडर्न ब्रांडिंग एसेंशियली ट्राइबलिज्म या कॉमर्शलाइजेशन है? It is part of it. So there is a very interesting observation about individualism and individualistic. I can only give you an example. तो अगर आप you're part of Harley Davidson group, HOG बोलते हैं उसको ना, all of them will have tattoos, they'll have leather jackets, they'll have those bikes. So what they say is that in the West or in USA especially, you can be a part of the group, but there is no penalty for getting out. Day after tomorrow you stop that bike, nobody will penalize you for leaving a group. In India, so everybody in the group must behave in the same way, must eat the same thing, must have tattoos and all of that. But you can get out of it. In India, in a group, lots of differences are tolerated, but you can't get out of it. You should think about caste as a tribe. I'm sure in your family, there will be one mama or one chacha जो कुछ काम नहीं करता है एक्चुअली, राइट. बाकी सब लोग उसको हेल्प. ठीक है यार, हर फैमिली एक ऐसा होता है, बट ही कांट गेट आउट ऑफ द कास्ट. सही बोला. सो दिस इज द नेचर ऑफ ट्राइबलिज्म इन इंडिया वर्सेस ट्राइबलिज्म एल्सवेयर. सो वेदर यू आर अ D2C brand or no, you will have to remember this, that there is a cultural difference in the way tribes operate in India versus in other countries. जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा, कंज्यूमर डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो देम. तो कंज्यूमर रिसर्च और कंज्यूमर इनसाइट में कौन सा ज़्यादा डेंजरस है? डेंजरस नहीं. सो आई बिलीव द फ्यूचर बिलोंग्स टू, देयर इज दिस, आई एम श्योर somebody else must have used it, but I remember it being used by a very famous creative director called David Droga. Okay. Australian guy. He started an agency called Droga 5 and become very rich. He was bought over by Accenture. He had this beautiful statement called solving, not selling. So the era of selling is over. मैंने कुछ बनाया है and I want to sell it to you. वो ज़माना चला गया. आपका कोई प्रॉब्लम है which I want to solve and that I will do for you. That will work. नाउ ये एरा है सॉल्यूशंस का. Yes. So for years on end, you had vacuum cleaners. They were not working properly. This guy Dyson, I think 27 बार उसने try किया बनाने का. He tried to sell it, didn't work. Finally went to Japan and they said कि incredible technology. Right. He solved a very big problem in your life. He doesn't have to now come and say मेरा नाम डाइसन और मैंने ये किया. बस ये जो जिस तरीके से डस्ट निकालता है, all these years you would not be able to remove the dust. This is doing it. तो now
एड्स एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इज मोर और रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग. यस. सेलिंग से नहीं होगा, झूठ बोल के नहीं काम चलेगा. माने थोड़ी देर तक चल सकता है बट नॉट इन द लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी तो नहीं आएगी, राइट? से इंडिया इज अ मार्केट, व्हाई ग्लोबल ब्रांड्स गेट इट रॉन्ग? हम मेड इन इंडिया स्लोगन पैशनेटली सपोर्ट करते हैं और साथ ही फॉरेन ब्रांड के लिए भी प्रीमियम पे करते हैं. ये हाइपोक्रेसी है या फिर एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी नेगोशिएशन? It's not just in India, even in China now there is made in China becoming big. क्या? So they are rejecting fashion brands that are not made in China. So it is what you said, it is a historically we have created an inferiority complex. कि Indian is not as good as American or European or Japanese. बट फिर भी वाई इट्स लाइक दैट कि हम आज भी मतलब जो इंडियन सामान होता है उसको थोड़ा सा मतलब देखते हैं कि ये लो क्वालिटी होगा या उसमें वो परफेक्शन नहीं होगा. That is what you have grown up with. The biggest contributor to that, according to me, there is this concept of an echo chamber. Echo chamber माने आप जो बात करते हो सुनते हो उसका एको आपके पास आता है क्योंकि यू आर जस्ट सिटिंग. योर फ्रेंड्स से द सेम थिंग, योर इन्फ्लुएंसर्स से द सेम थिंग. द बिगेस्ट एको चैम्बर इन इंडिया इज इंग्लिश. अगर आप मराठी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तेलुगु न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तेलुगु सुनते नहीं, तमिल सुनते नहीं, केवल इंग्लिश पढ़ते हो, तो जो कोई इंग्लिश यूज़ करके बातें करता है वो एक ही तरीके की करता है. उसने इंग्लिश म्यूज़िक सुना है, उसको अल्लाह दिया खां के बारे में पता ही नहीं है. तो दिस इज़ द एको चैम्बर इन विच यू हैव लिव्ड. लिटरेचर में क्या है, वो हम लोगों ने एनिड ब्लिटन सुना है और ये सुना है. व्हाट अबाउट हरिशंकर प्रसाद, समबडी, उनका नाम भी नहीं सुना है. सो दिस इज अ क्यूमुलेटिव, बहुत सालों से चल रहा है, अभी टूट रहा है. द फास्टेस्ट सेलिंग OTT brand is Stage, which makes movies in Maithili and Haryanvi. अच्छा, okay. So what I was telling you about that, language has now become identity. That is becoming big. We are rediscovering. So as far as I'm concerned, at a civilization level, we had fabulous stuff. We had the world's greatest sciences. Ayurveda is an incredible science. Yoga is an incredible science. It is based on principles which are timeless. It doesn't matter whether there are new kinds of diseases that come. There are things that Ayurveda will be able to fix. We are discovering that we were told that all of that was ridiculous, it was bad, it was stupid, it was superstitious. Now we are realizing कि वो नहीं है, सचमुच में वो अच्छा साइंस था. अगर एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो नाड़ी परीक्षा करता है, अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर 77 टाइप्स ऑफ नाड़ी परीक्षा जानता है. 77. अब आप बताओ मुझको कौन सा डॉक्टर अच्छा है जो आपके सामने बैठ के आपकी नाड़ी परीक्षा करके आपको बताता है खुद कि आपकी प्रॉब्लम ये है, इसलिए डाइट ये चेंज करो. और उसमें या वो डॉक्टर जो बोलता है आप बोलो मुझको आपकी प्रॉब्लम क्या है और ये जाके एक्सरे करो और MRI करो, तब मैं आपको बताऊंगा. जिसको जो खुद देख के ऑब्वियसली इट्स इनक्रेडिबली इवॉल्व्ड साइंस. लेकिन हम लोग को बोला गया है कि ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है. सो वी हैव टू रीडिस्कवर दैट. अलॉन्ग विद दैट वी विल रीडिस्कवर. When the British came, India was 27% of the world GDP. Our silk was famous, our jewelry was famous, our jewelry designers were the world's best. When they left, we were 1.7% of the world GDP. So obviously, we lost all of that richness. अब ये भी कह सकते हैं कि सर जो चीज़ें हमारी मतलब जो हमारी कल्चर या संस्कृति थी जिसको मतलब हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया एंड हमेशा हम वेस्ट की साइड चलते रहे, बट नाउ जो अब वो इमर्ज हो रही हैं एंड नाउ दे आर ग्रोइंग. Yes, 100%. अच्छा, टीवी एड्स को आप कितना रेलेवेंट मानते हो?
nowadays? Every medium will have its own specialty. So currently, if you're thinking about lowest cost per thousand, Right. then in India, TV is still lowest cost per thousand. Okay, right now we भी. Yes, still. Okay. If you want to sell Lifebuoy, Hmm. because it costs 10 rupees or 12 rupees or 15, and you will make money only if 10 crore people buy it, Huh. then you will have to use TV. Hmm. It will change. So the number of people who are online is now fast approaching the number of people who watch television. It will overtake it soon. That is when online will make as much sense as television. Currently, though, But TV like sir, like if I want to sell something to Gen Z, but Gen Z तो टीवी पे नहीं है, वो तो correct स्मार्टफोन that पे each medium is like that. है. तो एक ज़माने में आपने बोला था कि अरे रेडियो ख़त्म हो गया, अभी टीवी आ गया, पर रेडियो का पुनर्जन्म हुआ, स्पॉटिफाई आ गया. Spotify, right. सो वो मीडियम अपने से नहीं मरता है. मीडियम का रेलेवेंस बदलते रहता है, उसका यूसेज बदलते रहता है, जिस तरह से उसको यूज़ होता है वो बदलते रहता है. मतलब they get evolve by the time. It's a different thing. You cannot predict that medium will change. So long as you have ears, you will listen. लाइक सर जैसे किंगफिशर एक ब्रांड इतना पावरफुल ब्रांड था कि लोग प्लेन की सीट खरीदते थे फॉर द ब्रांड एक्सपीरियंस, फिर भी वो ख़त्म हो गया एक टाइम के बाद. क्या एक ब्रांड अपने बिजनेस मॉडल की इनकॉम्पिटेंस को हाइड करने की लिमिट तक पावरफुल हो सकता है? Was the business not governed by the brand properly? That is why it died. So if I say that what are the cost headings when learning when you're running an airline? Fuel cost, cost of employees, where the employees stay. So suppose I say मैं Kingfisher हूँ, so my employees will only stay in 5-star. What will be the cost? It will be huge. That is, then it's not good business sense. That is what happened, right? What does Indigo say? That my plane should be more in air and less on land, Right. because that makes money. That is the way I sell more seats. That's the way I'll make more profit. So you have to be very clear what is it that affects the business without sacrificing the brand. There is that balance, no? So you are saying Kingfisher is luxury. Therefore, when you come in the morning for breakfast, I'll give you not vada but something else, very, very luxurious. Does the guy who travel early morning, does he want that? Maybe he doesn't. But you have decided that this is what is luxury. Caviar dete the. Right, caviar. Very expensive. Do I want caviar? I don't want. I want medu vada. So there is that, again, that relevance of what you're trying to do. Do I want the air hostess to stay in a 5-star? It doesn't matter. If she can stay in a clean 3-star hotel, so long as she's efficient the next morning. That's what you want. Is she safe? Is she efficient next morning? That's what you want. So that is how you are. The business is actually not guided by the relevance to the end customer. अच्छा सर, इंडिया में कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें ब्रांडिंग करना बहुत मतलब इट इज़ काइंड ऑफ इजी, बट ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं, मतलब ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं बेसिकली जिसमें ब्रांडिंग करना बहुत टफ होता है? You take product brand, service brand, corporate brand, place brand, nation brand. Product brand means I'm selling this pen to you. There's only one stakeholder, which is Pratik. Pratik does not know which factory it was made in, who works in that factory, where that raw material comes from, nothing. He interacts only with that pen. So if I'm the brand owner, I have only one stakeholder, which is the consumer. If I'm running a restaurant, I have two stakeholders. The food that I make and the person who serves the food. Two stakeholders. So I have to train that waiter. Okay, how to present?
he must not be smelly. He must know how to have hygiene. He must understand. So I remember my friend who used to work in an ITC hotel. It is late evening, older couple have come, they have money, so they have come. वो मेन्यू पढ़ नहीं सकते. He used to keep a set of spectacles. कि आप ये पहनो और पढ़ो. When he sees that she's struggling to read, or he'll bring a torch. Then you come to a corporate brand, a company as a brand. Your Aditya Birla Group. आपके आदित्य बिरला ग्रुप में 100 कंपनीज हैं. Do all of them behave as Aditya Birla Group should behave? You'll have to train thousands of people. Like I gave you the Starbucks example. Right. You have to deal with the government. Do you deal with the government as Aditya Birla Group? You have to deal with regulators. How do you deal with them while keeping the brand alive? So the number of stakeholders is growing. Then you talk about a nation brand or a place brand. We do Goa tourism as a brand. Now it is not just those 5 or 6 people. It is everybody. We had to talk to the panchayat. We had to talk to the cab driver. We had to talk to the person at the airport, because all of them are part of Goa the brand. So as the type of brand changes, as the species of brand changes, the number of stakeholders in that brand increases, the complexity of branding increases. Okay. It is very difficult to scale a service brand. Service brand. Like a hotel or a restaurant. और अच्छा भाई, आपने बताया, जैसे आपने भी बोला कि रेस्टोरेंट और होटल्स, ये एक ऐसे मतलब बिजनेसेस हैं जो मतलब कहते हैं कि दैट इन द नेक्स्ट 1 year वो फेल हो जाते हैं. ऐसा वो क्या ख़राब करते हैं, या फिर ब्रांडिंग में उनसे ऐसी क्या मिस्टेक्स होती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए एज अ रेस्टोरेंट? आपको किससे क्या आपने ऑब्जर्व करा आज तक? No, restaurants per se need a lot of change. They have to change every 3 years. But fundamentally, have you asked, is this what people want? I'm starting a Burmese restaurant in Noida. Are there enough people who want Burmese? No. We don't know. आपने जाके पूछा है किसी से? 90% of startups fail. 90%. Not just in India, all over the world. Because that person is so fascinated. मैंने ये नई टेक्नोलॉजी लाई है. He is so fascinated by that technology that he is hypnotized. He is in love with his technology. कभी जाके नहीं पूछा किसी से कि ये चाहिए आपको. राइट. मतलब वो रेलेवेंट है या नहीं, वो पता ही नहीं करा. ओके. सो एक वॉशिंग मशीन का इनोवेशन था कि कपड़ा धोना ख़त्म होने के बाद वो वॉशिंग मशीन गाना गाती थी. ये चाहिए आपको? They launched it. The housewife is saying, भैया इतना शोर है मेरे किचन में. There is mixer का आवाज़, हीटर का आवाज़, इसका. I don't want this. But there is a fridge brand which rings a tiny bell when the fridge is open. वो चाहिए आपको? हाँ, वो चाहिए, because it saves energy. Right use case का होना चाहिए. Absolutely. और relevant होना चाहिए basically अपनी field में. So Attenborough has done a good job of fans. They want to get into mixer grinder. आपको क्या नहीं मिलता है current mixer grinder से? So when we did the research, चटनी नहीं बनती है. जो सिलबट्टे से चटनी बनती है, वो इससे नहीं होती है. That granular चीज नहीं है. एकदम पानी जैसा होता है. So can I make a mixer grinder which makes chutney? Because all mixer grinders आपने जापान या कहीं से लाया है, there they have a safety requirement. So safety requirement means the jar must be such that your hand cannot go near the blade. तो उसमें नहीं चटनी बनेगी. So every single startup I say first go and check whether this is relevant, yes or no. एंड वो एक आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि दैट अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड के खुद फेवरेट मत बन जाओ कि दैट भाई ये मैंने बहुत बढ़िया बनाया, सेल्फ हिप्नोसिस, दैट ये मैंने पेन बहुत बढ़िया बनाया, इट इज़ द बेस्ट पेन, इट इज़ द बेस्ट पेन. चेक इट दैट लोगों को नीड है, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं. वेरी गुड थॉट सर. लाइक सर, जैसे सोशल मीडिया
आया, सोशल मीडिया का ज़माना बदल रहा है एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी अब हो रही है, एआई एंड एवरीथिंग, हाउ दे आर शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, हाउ दे आर शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ advertisement and marketing. Which I told you that over time, so there is a guy called Ray Kurzweil. Ray Kurzweil has a 80% success rate of predicting the future. उसके इंस्टीट्यूट है, सिंगुलैरिटी इंस्टीट्यूट. So he predicted the iPhone, he predicted not the internet, but what is going to happen with multiple technologies. He's saying 2029, this is now what, 2026, 2029 is when there will be no difference between artificial intelligence and human intelligence. It will reach that level. तब क्या होगा वो एक्चुअली किसी को नहीं पता है. सही बात है. We don't know. There will be some areas where it will be fantastic for us human beings. Do you have a general practitioner? Do you have a doctor whom you go to? So you go to him and you say, I'm not feeling well. शाम को फीवर आता है, रात को नहीं होता है, सुबह नहीं होता है, लेकिन शाम को. Now he must have dealt with 25 typhoid cases and therefore he knows this is typhoid. When you go to an artificial intelligence guy, he has access to all typhoid cases ever. Right. His diagnosis will be more accurate. When you are thinking about drug discovery, drugs discovery क्या करता है? अलग अलग टाइप के जो the biological side of drug discovery, you are trying various molecules. उनको इस तरह से if you join this molecule with that, will it work? ये काम जो 3 साल लगता था वो that artificial intelligence do in 3 months. So you'll find better drugs. So there are many areas where it will dramatically alter not just branding and marketing and all that, it will alter life. Yeah. But are there other areas that क्या है? There's something called Moltbook. Moltbook is the Facebook of AI. Okay. You and I don't have access to it. AI ने बनाया है. Okay. You have to be part of it. But the funny thing is that on Moltbook, AI has created a god and it has created a holy book. Where did they learn this from? They learned it from you and me, from human beings. Right. Like we have our structure. उन्होंने अपना structure बना लिया on AI level. Is God required? I don't know. I don't think so. हाँ. But they think that because human beings have God, I should have God. That is what I've heard. मतलब वो हमसे That I don't think there is any answer. But fundamentally, you have heard of Yuval Noah Harari. What Yeah. he's saying is fundamentally, now there is a species which is AI, which is able to make a decision by itself and act upon that decision. So when you had a mobile phone, the mobile phone is able to access thousands of kilometers across, but it can't make a decision on who to call. AI has now. AI is able to make a decision which you were not making earlier and is able to act upon it. That is the big shift in event. So I'm writing my 4th book. It's called Playhouse of Light. And in that, all conscious beings want to teach human beings a lesson because human beings have destroyed Earth. Right. So they are trying to teach them a lesson. And then AI comes. So abhi I am at that stage ki AI kis taraf hoga? On the side of all the conscious beings or on the side of human? Human being. That is very interesting. मतलब ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है फिलोसफी की साइड कि दैट इतना सोच पाना एंड यू आर राइटिंग बियॉन्ड टाइम. Yes. अभी जो आप लिख रहे हो दैट इज बियॉन्ड टाइम. एट राइट टाइम पीपल विल रियलाइज कि भाई उस समय ये सोचा था. Correct. In 2000, I wrote about the internet and I compared it to Indra's net. Indra के दरबार में there is an Indra's net where on the ceiling there is a net where every single ball in that net reflects every other ball. And I said that is the same as internet because every single PC reflects every other PC. It just come true. Yeah. वो चीज़ आगे जाके ठीक हो गई. अच्छा, you have worked with Mahindra, right?
सर आपने महिंद्रा में, जैसे महिंद्रा को ना एक ट्रेडिशनल इंडियन, टिपिकल इंडियन ब्रांड के उसमें देखा जाता था, टफ एंड रफ एंड टफ कार्स एंड लाइक कि उनके जो बोलेरो एंड वो जो कारें हैं मसल कार्स। फिर आपने जब उनके साथ उनकी परसेप्शन को आपने कैसे चेंज करा? आपने जब I haven't done for Mahindra the brand. ओके We worked for Mahindra Life Spaces, Mahindra World City. Those are the brands. ओके Also, this rough and tough is a very limited understanding of Mahindra. Remember, it is the world's largest tractor company. It is number one in the US. They are in services. Mahindra Tech is big. So it has changed over time. It has, as a brand, it has evolved a lot. It has become big in EV राइट and things like that. So when we worked only with the real estate part. ओके World City. वर्क विद रियल एस्टेट पार्ट। अच्छा, जैसे क्रिएटर इकोनॉमी है और आज क्रिएटर इकोनॉमी भी अक्सर बड़ी होती जा रही है इन एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग। आप खुद एक पर्सनल ब्रांड है, कभी ऐसा लगता है कि आपने कुछ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ब्रांड के अगेंस्ट जाता है, या फिर आपने फिर भी लिखा? Brand के against, as a human being, you have created your own guardrails. हम्म My father was such an evolved human being that in the 50s or 60s, when I was born in 58, so he used to pay my mother a salary, saying कि तुम बहुत काम करते हो घर में, so this money you keep by yourself. ओके For whatever reason, I will never ask you. Now, this is ingrained. That is part of my guardrail, that you have to respect the person in your life, whether it is a woman or man. Right? So, I will never be able to do anything which is against that. It is so deep inside me. It is not a conscious act. She used to be ill and he would get up, he would be the first to get up in the morning and make breakfast for all of us. Normally in India, you'll say the woman should do all that work. या So this idea that the woman should do all the work is not in my जहन. वो सोचना नामुमकिन है मेरे लिए. ये केवल बीवी करेगी और ये केवल मैं करूँगा. Same thing when I'm writing, the same thing will happen, right? राइट। That there should be equal respect for everybody. That is part of it. सर जैसे सोशल मीडिया बदल रहा है, क्रिएटर इकोनॉमी पहले इतनी बड़ी नहीं थी जो आज है, क्या आपको लगता है कि दैट ये और बढ़ती जाएगी इन फ्यूचर? It will, because your access is changing. It depends on what your definition of creativity is. You know that the word creativity does not exist in Indian civilization. नहीं, मुझे नहीं हाँ पता ही भाई, नहीं। आपने मुझे पहली बार बताया है। The word creativity also came in some 1932 or some such thing. There's a- अच्छा, in English. अपने यहाँ, you have been to all the famous, have you been to Ellora or any of those famous mandirs? Any Taj Mahal? या ताजमहल का उधर किसने बनाया, लिखा है? वही सर बताते हैं, शाहजहां इन बनाया। No, who is the one who? नहीं, नो आइडिया। All those famous mandirs. So this friend of mine, Devdutt Patnaik, he said, किरण ये सही नहीं है. कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ उसमें लिखा है कि ये इसने बनाया. लेकिन 99% of the mandirs or statues or all the beautiful things in our culture, किसने बनाया, उसमें signature है ही नहीं है. Because he said this is not mine. ये जो मेरी कला है वो मेरे अंदर से बहती है, ये मेरी नहीं है. बड़ा फिलोसॉफिकल थॉट है। Therefore, I cannot sign. I have the same feeling. I can't tell you how I write. आप मुझको रात को उठा के, there is something called writer's block कि मैं आज नहीं लिख सकता, ये मेरे ज़िंदगी में कभी आया नहीं है. I can write whenever you want. Is this mine? It's not. It's a gift that is flowing through me. My job is to protect that gift. राइट। So when you think about creativity, are you thinking about मैंने किया और मेरे अंदर से ये बह रही है? There are very different states of mind. So you also must understand the difference between talent and creativity. I might be talented, but I might not be creative. Creative means are people who join things. Who makes system out of it? There is a famous
philosopher, paleontologist, Teilhard de Chardin. So if you look at my identity on WhatsApp, it says to create is to unite. So इसलिए creation का मतलब क्या है? Bring together, to unite. You look at Picasso, famous for inventing a new style, but five out of this 5 women in his life, 3 went mad, 2 committed suicide. He was not uniting, he was destroying. So he was very talented as an artist, but as a human being, he was a destroyer. So creator economy means I will create many, many new things. Will I actually create a new humanity? I don't know. That will depend on your definition of creativity. बट सर जो ये इकोनॉमी डेवलप हो रही है एंड बहुत ड्रास्टिकली थोड़ी सी डेवलप हुई है अभी रिसेंट टाइम्स में, क्या आपको लगता है ऐसा मतलब क्रिएटर्स अगर उनको आगे लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है या इस इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, व्हाट दे हैव टू डू राइट? एंड आपको ऐसा कुछ दिखता है दैट व्हाट पीपल आर डूइंग रॉन्ग राइट नाउ ऑन सोशल मीडिया? Currently, it is like a scramble. No, there is something new that has come. It's a gold rush. I've suddenly realized this is something I can do. या Now, if you want to survive over time, will I do only one right thing? Will I do it well? Will I evolve that right thing? What will you do? So, what will Pratik's podcast now focus more and more on something? Will that podcast now involve other senses, other stories? What is the definition? What will be common to Pratik in 2026 and 2030? That will decide your longevity. If you take 1950, 1960, 1970, if you take the world's biggest brands, that list is unrecognizable. They have vanished. दे आर आउट ऑफ द गेम. Yeah. So Europe में there is a club called Henokian. Henokian club, you can belong to it if your brand is more than 200 years old and the original family is still part of it. आपका ब्रांड नेम मैंने देखा क्लोरोफिल. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांड नेम, क्योंकि क्लोरोफिल इट्स मतलब एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक इंग्रेडिएंट है प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन को बनाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एनवायरनमेंट में. आपने क्लोरोफिल ये नाम कैसे रखा है? मतलब what was on your mind at Right. that So time? 1999 when we started, we said ki we are not an ad agency, we are a brand consultancy. Our understanding was clear. Brand means one idea and branding means everything should be aligned to that idea. जैसे अमूल करता है, जैसे फैब इंडिया करता है, एक आइडिया, उसके हिसाब से हम लोग सब कुछ उसी दिशा में करेंगे. अगर मैं आपको ये कहता हूँ तो पहले तो मुझको वो प्रैक्टिस करना चाहिए. आई मस्ट प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच. सर अच्छा, तो हम लोग का ब्रांड नेम क्या होगा? ब्रांड नेम वो होगा जो 2 या 3 हमारी क्वालिटीज़ डिस्प्ले करेगा. क्या है वो क्वालिटीज़, क्या एट्रीब्यूट्स है हमारी? एफिशिएंसी. बिकॉज बिफोर दैट आई वाज द CEO ऑफ अ लार्ज एजेंसी, देयर वर 300 पीपल, उसकी चेक लिखना. आई सेड नहीं, मैं जो बनाऊंगा वो केवल 10-15 लोगों की होगी. इफ़ 10-15 लोगों की जो अगर मैं कंसल्टेंसी बनाऊंगा तो इट हैज़ टू बी वेरी एफिशिएंट टू सर्वाइव, नहीं तो डूब जाएगी. इट हैज़ टू बी क्रिएटिव, बिकॉज विदाउट क्रिएटिविटी देयर विल बी नो स्ट्रैटेजी, देयर विल बी नो creative output, no communication, no behavior, nothing. You have to be, creativity ka fabulous definition is joining 2 frames of reference which were never joined to create a new frame of reference which never existed. This is the best example of creativity. इसको आप थोड़ा सा आसान भाषा में भी बता. हाँ, I'll give you the example. Yeah. And third I said was not drawing attention to ourselves. We एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अवार्ड्स में जाते हैं लोग टू ड्रॉ अटेंशन टू योरसेल्फ. आई सेड ये सब नहीं होगा. हम लोग जो काम करेंगे वो हम लोग को फेमस करेगा. वी विल नॉट एंटर अवार्ड्स, वो सब नहीं चाहिए. सो द फर्स्ट नेम वी थॉट ऑफ वाज सॉल्ट, कि दैट सॉल्ट इज़ वेरी एफिशिएंट. थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो प्रतीक एंड हिज chef will fight, and chef and your father will fight, or your wife will fight. But it's not very creative. It does not join 2 things and create something new. I'm a chemistry student, so I thought of chlorophyll. Chlorophyll is probably
the world's most efficient molecule. It will start photosynthesis, creation, with even one photon falling on it. One drop of light can start the process. It uses a very advanced system called quantum tunneling to start photosynthesis. That's why it's so efficient. How is it creative? It takes water, one frame of reference, carbon dioxide, another frame of reference, joins them and creates food and creates life, which never happened before. That's why it's very creative. And it doesn't draw attention to itself. Most people don't know about chlorophyll, even though chlorophyll was a famous toothpaste. राइट एंड समहाउ सर ये लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को देखो तो ऐसा लगता है कि दुनिया के हर चीज़ में आसपास मैजिक इज इन द एयर. Oh, of course. 100%. When you look at life, I mean, for that fourth book of mine, I was doing research. I was thinking about doing research on whales and elephants because these are the most advanced brains on earth. The sperm whale's brain is the largest brain on earth. And the things they do is astronomical. By and large, communities that are led by women, by females, are dramatically different than those run by males. अच्छा आपने कभी सोचा कि ऐसा मतलब ऐसा क्यों है? कभी इसको थोड़ा उसने सोचने की समझने की कोशिश करी कभी? Because your fundamental roles over time is different. Because so we have a concept called NP and UR, necessary participation versus unique responsibility. You have to give birth to a baby. You need the necessary participation of a father. But the unique responsibility of bearing that baby for 9 months in human beings is the mother's. So the relationship of the mother to that baby is very different from the relationship of the father. Therefore, the mother's role in evolution is nurturing. His role is protection. That protection is not required every day. This is required every day. I was doing research on the whale. The whale looks after that baby for 5 years. Elephant also. Elephant has a long. So fundamentally, the female will be nurturing, looking after. This will be protecting. Therefore, I will fight other lions and other. Same with human beings. So he will go out and kill animals and bring food. She will be with the children, feed them, look after them. आपने जब एग्जाम्पल बता रहे थे आप कि दैट हाउ क्लोरोफिल वर्क्स तो मेरे दिमाग में वही आ रहा था दैट ओशो ने एक बार बोला था कि दैट लोग भगवान को ढूंढते रहते हैं दैट वेयर इज गॉड ये करेंगे तो ऐसे मिल जाएगा भगवान ऐसे करेंगे. उन्होंने कहा कि दैट अगर आप एक बार ऑब्जर्वर बन जाओ और अपने आसपास छोटी छोटी चीज़ों को देखो तो आपको हर चीज़ में भगवान नजर आने लगेगा. दैट हाउ प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर टू मेक समथिंग एंड उसका एक आउटपुट निकाल रही है उस चीज़. Absolutely. तो एवरीथिंग हैज़ अ गॉड पार्टिकल इनसाइड इट. मुझे कि जब एंड एक्चुअली मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ Why everything? It is there in you. So imagine what will happen to you when you discover that unchanging thing which is unaffected by everything. When you learn to observe judgment, as you observe more and more and more, it will become clearer and clearer that actually this duality that you call duality is created just by that stream of thought which says I am Pratik. But there is beyond that Pratik is something which has not changed. You can't be Pratik, can't be the body. Because you were, as a child, your body is very different from what it is now. It will be very different. So it is not the body. It is not the memories because those memories have changed. Some have died, some have. So what has remained unchanged since you were born. That is that, whether you call it consciousness or Brahman or Atma. The more you observe this, the more at peace you will be. अच्छा किसी को अगर आपसे पूछे कि मुझे फिलोसफी क्यों पढ़नी चाहिए, वाई शुड आई लुक फॉर फिलोसफी, या मुझे इस सब्जेक्ट को क्यों जाना चाहिए, तो आप क्या एडवाइस करोगे? नथिंग. अगर आपको नहीं लगता है तो आप मत करो. So my thing is that the day I discovered how difficult it is to change myself, I gave up all attempts to change anybody else.
What time do you get up in the morning? 8 or 9. Tomorrow get up at 4. Possible? Yeah, Possible. अगर But एक दिन the हो whole सकता है, day sir. you will be एक in दिन हो bad. सकता है, वही मैंने बोला यार. हाँ. It's very difficult to change simple things in life. तो आप, why are you trying to change anybody else? I'm not going to tell anybody to read philosophy. But if somebody says, do you think it is possible for me not to be disturbed, not to be frustrated? I would say the answer is a resounding yes. And who will help you do it? You yourself. No guru, no God, no bhajan, nothing. What will be possible is for you to do it. How do you do it depends on what kind of person you are. आपको अगर भजन करने से सुकून मिलता है तो आप भजन करो. If inquiry helps you, then there are lots of it. So J. Krishnamurti used to talk about the direct method, which means you directly observe. You don't need any other thing. Or any pathway. Yes, you observe, cut further, and you observe, and you will see more and more, which is what is Vipassana. Vipassana, 9 दिन बैठते हो, you are sitting 12 hours in one place. What are you doing? You are observing your breath, then you are observing your mind, and at the end of it, slowly it calms down, and you realize सबकी शुरुआत मैंने ही की. आप इतने लंबे टाइम से फिलॉसफी इन सारे सब्जेक्ट्स में रहे, आपने सब कुछ स्टडी करा. हर फिलोसोफर एक चीज़ बोलता है, दैट फाइंड योर सेल्फ. ओशो भी बोलते थे एंड जी कृष्णमूर्ति भी बोलते थे दैट रदर फाइंडिंग गॉड, फाइंड योर सेल्फ. क्या आप अपने आप को आज तक ढूंढ पाए? Have you So find there is a book called Perennial Philosophy by Aldous Huxley. आप कभी पढ़ना, which tells you what is common across all philosophies around the world. Lots of very interesting concepts. So I don't think there is any stage I want to reach. That itself is the wrong parameter. कि मुझको समाधि मिलनी चाहिए. That itself is a temptation which will change how you live. What I want to do is to follow the process. like whatever the path is. So every half an hour in the morning, today I didn't have too many meetings, so I did 1 hour meditation. So that is compulsory for me. 1 hour of meditation every day is what will help me understand relationships better. To me, relationship is a mirror. Right? Is my relationship with Pratik improving every day? That's a simple measure of, am I changing every day? Am I becoming clearer of what is happening inside my head? Very good. But फिर भी एक चीज़ होती है, like मैं तो ऐसी जनरली आपसे पूछ रहा हूँ, like So one of the great things that happened is in 1991 एक नई टेक्निक आई called functional MRI. Functional MRI now tracks the brain while you are active. हम लोग जब MRI करने जाते हैं, normal MRI, then you are lying down in that machine. Functional MRI is able to track your brain. So it has revolutionized understanding of the brain. It is able to track your brain while you are working or while you are doing something. It tracks the oxygen flow in the brain, and therefore it will be able to tell you क्या हो रहा है. Now it has proven, fMRI has proven clearly that meditation will change the relationship between your forebrain and your amygdala, जिसको हम लोग lizard brain कहते हैं. It shows that you will become less violent. You will become less me versus you. You will become less about, I want to sexually reproduce, which are all the things that the amygdala does, the lizard brain does. तो आप काम होते जाते हो. So I am not sitting and saying, कल मेरा ये हो रहा था, कल. There are people who come and say, I can notice the difference. I have had clients who said कि आप एजेंडा लेके मत आओ मीटिंग में, आप खाली आके बैठो. मुझे शांत लगता है. नहीं, I am not deciding that. I am just saying
this is a feedback I'm getting, so I know that something is working. नहीं, लिटरली मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, शायद मेरा हो रहा है ऐसा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ थोड़ा सा, बट मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं उतनी देर से यही ऑब्जर्व करे जा रहा हूँ दैट यू आर वेरी इनसाइड, यू आर वेरी साइलेंट. Maybe. I don't start like that. That's what I'm saying. If you have this objective कि मैं इतने सालों में ये बनूंगा, that's dangerous. स्टिलनेस, आप एक स्टेज पे लाइफ पे शायद पहुंच चुके हो दैट यू कैन बी स्टिल. There is a lot of, yeah, there's a lot of that. और यहाँ तक पहुंचने के लिए So there, that's what I told you, that I've been doing Vipassana since 2003, 2002. a long time. But I became very serious only in the past 5-10 years. लाइक एक्सटर्नल सक्सेस और इंटरनल सेटिस्फैक्शन का जो गैप है, आपने उसे कैसे नेविगेट किया, और क्या आपको जेन्युइनली बिलीव करते हैं वो ब्रिज हो सकता है, या हम सीक्रेटली उसे It's मैनेज clarity, no, Pratik, it's clarity. When you think about the Krishnamurti had this nice thing about going to the root word. The root of discipline, according to him, is learning. Disciple माने learning, no? Discipline means learning. So when you learn, आपको खुद को देख के कि ये करने से ये होता है, then you'll stop doing that, right? If I don't, now I'm coming to your podcast. To do justice to you, you have spent so much time. You have called me. We have been talking for 3 months. Now, when I come here, I must be fully myself, correct? Right. Otherwise, I'm doing injustice to you. Right. So, what do I have to do? I have to make sure that I go out for my run. So, my entire system is energized, that I have to do my meditation, because that is my learning. That if I don't do that, then I'm not coming here full. I must be here fully aware, fully available to you, because otherwise it's incorrect, it's not right. I'm not respecting you. To respect you as my host, I must be here fully. To do that, I must have had breakfast. I must not be hungry. I must have done my morning run. I must have done my morning yoga. Only then will I be fully here. That is a learning. It is not discipline. मैं सुबह उठ के दौड़ने नहीं जा रहा हूँ. My learning is that if I don't do this, this is what will happen. वेरी नाइस एग्जाम्पल. ये बहुत लोगों को शायद हेल्प करेगा, बिकॉज डिसिप्लिन इज लाइक सर वो डंडा मार वाली स्थिति की, लाइक मुझे ये जबरदस्ती करना है. पीपल वांट टू डू जबरदस्ती एंड दैट्स व्हाई दे कैन नॉट To डू. think about Dangal, no? When the two girls realize that their father is actually doing all of this for them and not for himself, then they change overnight. बिल्कुल. अभी मुझे एक वर्डिंग्स याद आई कि दैट जिस दिन आपको ज्ञात हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, उस दिन ही आप एनलाइटेंड एक तरीके से हो जाते हैं. हाँ, और उस पाथ पे निकल जाते हैं. राइट. आपको सही You might deviate, but you will come back when you realize कि ये इसलिए आई डोंट नो, बट इसलिए शायद थोड़ा वो लोग ओशो को शायद अगर आप कोई पढ़ता है या फिर कोई उसको समझता है तो वो थोड़ा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि उनका रास्ता वही है कि लाइक इफ़ यू वांट टू क्विट सिगरेट तो एक ही रास्ता है कि आप या तो पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर लो उससे पी के, और एक बार देख लो कि भाई उससे हो क्या सकता है. अदरवाइज there will be million paths, Pratik. So that's in Zen there is a system of meditation where 7 days they don't allow you to sleep. If you try to fall asleep, they'll hit you on their head with a stick. There are multiple paths. So you will find your own path. अब आपकी प्रकृति के अनुसार आप अपना पाथ ढूंढेंगे. Once you find that, you carry on. If you want, I do a lot of workshops on creativity, and the biggest enemy of creativity, the biggest enemy of being yourself is comparison. राइट. वो देखो, comparison is valid only in a physical arena कि Pratik weighs so much and I weigh so much. ये comparison valid है. But Pratik is more intelligent, is a stupid comparison. It is not. There are multiple types of intelligence. Pratik is more spiritually advanced than me is a stupid comparison, because there is no such thing in spirituality. हम लोग क्लोरोफिल को
we write it in always in the lower case. The C is not capital, because I believe that we as professionals we are very different, but as human beings we are all the same. All the same, right? When somebody asks me उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि you have the same right as I have, and more importantly, however old or young you are, you can get onto this path of enlightenment at any point in time. Your right to be and your ability to be on that path is exactly the same as mine. Every Tuesday when we have our weekly meetings, we do meditation together, because I want them to taste that. We do breathing together because I want them to taste what happens. जिस तरह से आपका अमिगडाला है, अमिगडाला is the panic button, accelerator, धड़ाधड़ adrenaline वगैरह जाएगा. The opposite of that is the vagus nerve. The vagus nerve is the brake. तो अगर आपको मैं सिखाऊं कि ये ब्रेक कैसे लगाना है, it will help you, right? एटलीस्ट उससे मुझे ये समझ में आएगा हाँ, कि कुछ तो कोशिश आप कर पाओगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर. मतलब बहुत खुश है. वी कैन गो ऑन टॉकिंग. देयर आर लॉट मोर थिंग्स आई डोंट नो दैट व्हाट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ इट. मुझे नहीं पता. दिस द meeting point of science and technology and spirituality has become very, very interesting. So every day our stomach lining changes, right? There's a new stomach lining which comes. For that the cells have to divide. Every time the cells divide, there is a ending of the DNA which is called telomere. That telomere gets shorter and shorter with every division. At a particular point, when it has a particular length, it stops dividing. That is old age. So ये जो झुर्रियाँ आ गई, so these cells of mine are not dividing because they have been told कि अभी बस हो गया, आपका काम हो गया. But now science says that if you meditate, it will affect the length of the telomere. So you will age slower. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि दैट अब शायद हम चीज़ों की पावर समझ भी पा रहे हैं एंड वी आर रिसर्चिंग एक्चुअली वी आर एक्चुअली चेकिंग Lots कि of क्या चल रहा है उससे क्या चेंजेस आते हैं नहीं आते बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग वी आर एक्सप्लोरिंग राइट नाउ. Right. It's absolutely fun talking to you because it's Thank you for it's no more over brand and marketing or branding podcast. अभी when I go for lecturing for brand यही हो रहा है. 1 घंटा का अगर लेक्चर है तो आधे घंटे के बाद वो बोलते हैं कि सर ये हो गया, अभी आप इसके बारे में Let's deep dive into philosophy. And yes. yeah. I'm very blessed today that I'm sharing the seat with you in front of you because podcast की यही एक privilege है. I know That this is the biggest privilege I ever got. that able to share it with so many people. So many people and जो wisdom मिलती है सर because आपने एक एज को क्रॉस कर लिया है, मुझे वो एज तक जाना है, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, व्यूअर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि दैट आपकी इतनी बड़ी जर्नी जो आपने समझ डेवलप करी है वो आपने शायद 1-2 घंटे में हम लोगों के साथ शेयर कर दी. दैट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हैव इट. Yes. मैं जो ये काम कर रहा हूँ यही मेरी सबसे बड़ी अर्निंग हो जाती है इधर कि दैट आई एम शेयरिंग सो मच ऑफ विजडम एंड सो मच ऑफ नॉलेज विद पीपल ऑल्सो एंड टू मी ऑल्सो. मेरी सोल को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है जब मैं ये फिलोसफिकल डिस्कशंस करता हूँ. लिटरली आई एम ऑलवेज लाइक फाइंडिंग एवरीथिंग कि दैट ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. एंड थैंक यू सो मच. So we don't know कि sperm whale has the biggest brain, elephant has the biggest, they have consciousness. There is something called mycelium which is under the earth which helps trees fight pests. So there is a lot of levels of consciousness. What is our job as human beings then? If we believe that we have this, so probably the only job is to find out what is the next level. That's the only job. ये खाना खाना है, दौड़ लगाना, ये सब, these are things you want to
to live, but that is not the aim of life, right? So the aim of life has to be higher than that. So is it possible for you and I to help each other to understand that next level? That is the only job you have as a human being. वो प्याज की लेयर्स होती हैं एंड जस्ट आप एक एक लेयर को हटाते जाते हो एंड यू गेट डीपर एंड डीपर एंड आप एक्सप्लोर करते जाते हो न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड थिंग्स. The more you observe, the clearer it will be. The slower it is, the clearer it will be. ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल की चीज़ है. See, इवन it's the only thing which doesn't have a reaction. It's the only act of the human mind that will not have a reaction. If you're angry, there will be a reaction. Right. If you're sad, there will be a reaction. But if you're observing, there is nothing that happens. today I'm sharing the seat with one of the leading genius mind in marketing and branding in our country. मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर कोई इमर्जिंग पर्सन है जो मार्केटिंग या ब्रांडिंग में जाना चाहता है, नाम बनाना चाहता है, ही वांट टू डू समथिंग एंड लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं बाय डूइंग इट, तो आपकी तरफ से वन पीस ऑफ एडवाइस. One though you will have talent. Definitely, you will have talent to have new thoughts, new ideas, but that will not set you apart. What will set you apart is empathy. The ability to understand the person whom you want to talk to. What is that person actually thinking, feeling, wants to do? You understand that, you will become a great marketer, you will become a great branding person, become a great communicator. एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक वेपन देना चाहो इन लोगों को आज जो इस फील्ड में जाते हैं एंड इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, कोई वेपन आपकी तरफ से जिसको वो हमेशा यूज कर सकते हैं? रिसर्च. You have to go out and talk to them. Whether it's a farmer, it is an industrialist, whether it's a millionaire, I won't name him. He's a millionaire, and I was doing this campaign for him, and there was a news in the newspaper that his brand has become very big. It has brand value बहुत बढ़ गया. So I called him up and said, "Sir, liked it very much. But किरण, आज भी घर जाके मैं दही चावल ही खाऊंगा." He's a millionaire. Look at how beautiful. Right. That it doesn't matter. It's on paper. I'm not going to eat that paper. I'm not going to eat gold. घर में जाके दही चावल ही खाना है. Right. सही बात है. It's so beautiful. I was very impressed by it. At the last, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं जाने के, but destination is the same every time. If you want, there will be people who don't want it. It's fine. That's what I was saying. Don't waste time. इतना ही समय अपने पास. Don't waste time trying to change anybody else. Focus on yourself. Internally. Thank you so much, sir. Thank you. आज आपने सच में मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा Very पॉजिटिव good. फील कर रहा हूँ. Nice. Yes. एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जिंदगी के बारे में. काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं और आई थिंक आप अगली बार जब भी दिल्ली वाले आने वाले हो मैं आपको सबसे पहले पकड़ने वाला. Thank you We'll do so that. much. Thank you Sir, so much very for being nice a part of of my you. Thank show. you very much. Thank you so much, sir. Thank I you. love this conversation. Lovely. Thank you. आई होप आपको पूरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा. आपने एंड तक इस पॉडकास्ट को देखा है. अगर आपने एंड तक देखा है तो बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा. ये पॉडकास्ट शेयर कर दो उनके साथ जिनको आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग के गेम में बड़ा स्ट्रांग देखना चाहते हो, उनके साथ नॉलेज को शेयर करना चाहते हो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगला गेस्ट आप कौन सा चाहते हो मेरे चैनल पे. और फिर मैं आपको बता रहा हूँ 92% ऑफ द व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब. क्यों नहीं करते हो भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे लिए ये जर्नी मुश्किल होती है अच्छे गेस्ट को लाने में. तो हेल्प करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं अच्छे एपिसोड्स बनाने में. तो मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में. तब तक अपना ध्यान रखें. जय हिंद, वंदे मातरम.